राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी गुजरी आप लोगों की हुई ईद? आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अरूज। ईद ख़त्म हो गई फाइनली और अगेन कल मैं बहुत थोड़ी देर के लिए लाइव आ सकी और उम्मीद के साथ कि हमारी ईद तो ख़त्म हो गई और ये महीना भी रमज़ान का भी खैर आफियत से ख़त्म हो गया। सो येस, बैक टू वर्क, बैक टू द नॉर्मल रूटीन। और वैसे भी हम नॉर्मल रूटीन पे ही थे और इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से सुन्नत को हम लोगों ने चले। दैट्स गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरूज, आप सिर्फ मेरे क्लोज ग्रुप को तभी ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप मेरी टीम में हैं। दैट इज़ फॉर माई अपनी टीम मेंबर्स के लिए। तो बाकी मैं ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक पेज से दे देती हूँ जिससे सबका भला हो और चलें अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी पॉजिटिव चीज़, एक अच्छे रोज़े गुजरे और एक पॉजिटिवली एक अच्छी ईद गुजरी और एक खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के उन लोगों में से हैं जो ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, ब्लेस्ड हैं, परेशानी नहीं है। अपने प्यारों में, अपने अम्मी में, बहन भाइयों में ईद अच्छे से गुजारी हमने। अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छी ईद गुजारी। कितने लोग हैं जो इस पीरियड के अंदर ऐसे थे जो दुख की घड़ी में थे, जो परेशान थे, हम उनके साथ हैं। मगर अल्लाह का अरबों बार एहसान है, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कि हम उन लोगों में नहीं थे जो डिस्टर्ब थे। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच अफशीन। आई विल कॉल यू टुडे। फ़िज़ा को भी मैं कॉल करूँगी आज। और हम अच्छे लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह थे। सो आज हम बात करेंगे टोटली इस तमाम ब्लेसिंग्स के साथ, इस तमाम होपफुल थिंग्स के साथ टुडे ऑन अनदर रिक्वेस्ट। ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज की हम बात करेंगे, मेरा सेकंड सेशन होगा और ऑन हेयर केयर। और पहला मेरा जो सेशन था दैट वाज अगेन, मैंने पहले भी हेयर केयर पे बात की थी मगर इट वाज मोर इनटू फॉर आई थिंक डैंड्रफ। सो आज हम थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रीक पे बात करेंगे। सहारा अस्सलाम वालेकुम। मगर करेंगे हम हेयर पे ही बात, मगर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों को मैं आज हाईलाइट करूँगी। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारा जो बाल है वो हमारे सर का क्राउन होते हैं और बाल जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देते हैं। बाल हमारे अच्छे होते हैं, खूबसूरत हेयर स्टाइल होता है तो वो हमें क्या पर्सनालिटी दे देता है। आपने देखा होगा एक अच्छा शेड, हेयर का शेड, एक अच्छे बाल आपको कितना मुनफरिद बना देते हैं और आपको कितना अच्छा दिखाते हैं। इवन एक अच्छा हेयर कलर, अगर हम हेयर कलर की बात करें, उससे आपकी शक्ल, आपके फीचर्स, तो नहीं मैं कहूँगी आपके कॉम्प्लेक्शन और बहुत सी आई कलर्स के साथ मिलकर इन्हांस होता है। ठीक है। सो बालों के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो बालों को अच्छा करती हैं। बहुत से लोग जो मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरी लाइफ का जो है मेन मोटो ये है कि लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ की डेवलप करना कि व्हाट इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। और बाल अच्छे, स्किन अच्छी, मैं हमेशा उसकी डिटेल में जाती हूँ। चीज़ है ना भाई, मैं उसकी डिटेल में जाती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को एक उसका मैं नहीं निकाल सकती कि यूँ कर लो तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लो तो यूँ हो जाएगा। सो आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द थिंग्स विच आर मोर रेलिवेंट एंड आपको रियलाइज़ कराना कि क्या है। पिछली वाली लाइफ के अंदर मैंने बताया था बालों की कितनी शाफ्ट्स होती हैं, बालों की कितनी टाइप्स होती हैं, बालों के कितने जो हैं वो उनके अंदर कितनी तहें होती हैं जो आपके जो है वो बेसिकली बालों का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस तरह स्किन का एक स्ट्रक्चर होता है, 3 उसकी लेयर्स होती हैं, उसके आगे क्लासिफिकेशन 14 से 15 लेयर्स की होती हैं, लिप्स पे 3 से 4 लेयर्स होती हैं। इसी तरीके के साथ जो स्किन की टाइप्स हैं अगर मैं बात करूँ तो वो 34 to 36 होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ हेयर की, तो हेयर की भी 3 तरह की तहें होती हैं। वो किस तरह कितने नंबरों का होता है, सारी बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी इसके बालों के अंदर जो है वो उन डिजीज़ की, सोराइसिस की मैंने बात आप लोगों से की थी जो स्किन पे भी हो जाता है और आपके बालों पे भी हो जाता है। वो डैंड्रफ का और बालों के हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीज़न है। डैंड्रफ इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आपके बालों को गिराते हैं और आपको हेयर फॉल कराते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे बेसिकली आपके
हेयर फॉलिकल्स और हेयर फॉल से रिलेटेड थोड़ी सी और डिफरेंट इसकी वेरिएशन थी। बालों का ताल्लुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है उस चीज़ के साथ कि जो आप अपने अंदर डालते हैं, यानी वो डाइट जो आप लेते हैं, वो खाना जो आप खाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ग्रेट कनेक्शन है आपकी अच्छी स्किन से, आपके एक साफ़ सुथरे कॉम्प्लेक्शन से, आपके एक अच्छे हेल्दी बालों से, एक मुतवाज़न जिस्म से, इन तमाम चीज़ों से उस चीज़ का ताल्लुक़ है जो आप अपने अंदर खाने की सूरत में अंदर डाल रहे हैं। अब हो सकता है आप दुनिया का एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्रांड यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पर, अपने बालों पर, और हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो सकता है वो आपको फ़ायदा दे और हो सकता है वो आपको फ़ायदा ना हो सकता है आप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, डॉक्टर्स के की अगर मैं बात करूँ तो भी आप कर सकते हो, और वो आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ लगाने को दे दें जो हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो और हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। इसी तरह आपके हेयर ट्रीटमेंट्स इस वक्त मार्केट के अंदर 1500 मौजूद हैं, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो और हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। So there is a balance in everything, and there is a good hair care and there is a bad hair care. हमने उस कनेक्शन को समझना है, हमने उन चीज़ों को समझना है कि वो जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं और जो चीज़ें हम कर रहे हैं उन सब का क्या बैलेंस है। समटाइम्स हो सकता है मैं जो बातें कहूँ आप मेरे साथ एग्री करें कि मैं तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ यार, फिर भी मेरा हेयर फॉल है, तो उसकी क्या वजह है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल क्यों मौजूद है, देन देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर दैट। तो हम उस रीज़न्स पर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये बात है कि हमारे बाल जो हैं, वालेकुम अस्सलाम, सबाहात कैसी हैं आप, कैसी गुजरी आपकी ईद, कैसा रहा सब कुछ। जी, हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी बहुत से सेल्स से बनी हुई है, और ये डिनायल वाली बात नहीं है, ये छुपी हुई बात नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे मस्टर्ड है, येलो भी नहीं है, मस्टर्ड है कलर, इसमें इस वक्त ये लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा पूरा इतना तैयार हो नहीं सके, लाइव आ नहीं सके, तो इसी तरह लाइव से सो हमारी जो सेल्स से बना हुआ है, और वो तमाम सेल्स ना हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, हमारी पूरे सिस्टम्स को लेके चलते हैं, हमारे बालों के लिए भी वेरी गुड, एंड ऑल ऑफ अस वी नीड टू गेट बैक टू ट्रैक, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी अच्छी हमने ईद शीत सब कुछ गुजार दी, अब नाउ बैक टू वर्क। ठीक है, अब वो जो सेल हैं उन हमारे बालों का ताल्लुक़ हमारे उन सेल से हैं, और वो जो सेल आप अंदर खाने खुराक की सूरत में अपनी बॉडी को देते हैं, वो तमाम हमारे बल्ब की सूरत में, जो बालों का बल्ब है, यहाँ से बाल मैं खींचती हूँ तो दे विल नॉट हर्ट, बट यहाँ से मैं खींचती हूँ, दे आर अलाइव एंड दे विल, वो हर्ट करेंगे, और उनका बल्ब जो है वो अंदर मेरी स्किन के अंदर मौजूद है। सो वॉट एवर आई विल ईट, उसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उन सेल्स का ताल्लुक़, उस फूड का ताल्लुक़ मेरे बालों की ग्रोथ से है, और आने वाले ग्रो करने वाले बालों से है। ठीक है, हमारे बालों का एक साइकिल होता है, एक सर्टेन टाइम बाल ज़िंदा रहता है, उसने कितनी देर ज़िंदा रहना है, उसने कितनी टाइम, और वो आपके सर पे रहेगा तो वो किस तरह का बाल होगा। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो कितनी जल्दी फ्लेकी होगा, कितनी जल्दी गिरेगा, उसका एक साइकिल है, उसके 3 फेजेस हैं। एक में वो जो है वो आपका बाल बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली बाल ग्रो करता है पहले फेज़ के अंदर, दूसरे फेज़ के अंदर वो रिपेयर और रेस्ट करता है, और तीसरा उसका फेज़ जो होता है जिसमें वो श्रेड करता है। तो ये एक प्रॉपर साइकिल है जो 3 सीरीज़ में काम कर रहा होता है, और इसमें बाल ग्रो करके कौन सा सामने आएगा, जो नीचे से नया निकलेगा, उसका ताल्लुक आपकी टोटली न्यूट्रिशन पर है। इफ़ यू ईटिंग गुड, और उसकी हम बात करेंगे कि वो क्या गुड है और क्या बैड है आपके बालों के लिए, तो उस पर भी वो बालों का जो उगना है वो उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप एक दिन में 100, 150 या 200 बाल लूज़ कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो इट्स ओके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अगर 100 बाल आप लूज़ कर रहे हैं तो यू शुड वरी अबाउट। अब बालों के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, बालों के साथ एक हमारा बालों का टेक्सचर है। टेक्सचर क्या होता है कि आपका बाल मोटा है या पतला है, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। कुछ लोगों के बालों का, लाइक मेरे बालों का स्ट्रैंड अगर मैं एक उठाती हूँ तो वो बाल जो है मेरा पतला बाल है, बहुत ज़्यादा मोटा बाल नहीं है। कुछ लोगों के बाल बहुत मोटे होते हैं,
बड़े ज़्यादा, उनको अक्सर लोग कहते हैं कि आपके तो कितने ज़्यादा यार हार्ड बाल हैं, घोड़े की दुम की तरह के बाल हैं, इस तरह के। अब वो बाल 1 लाख एक जगह पे रखा जाए और एक पतले स्ट्रैंड वाला 1 लाख रखा जाए, तो ऑब्वियसली जो बालों का आपका बेसिक टेक्सचर वाला बाल है, मतलब इन अ सेंस कि जो आपके बालों का मेन जो है वो मोटा है या पतला है, उस पर डिपेंडेंसी आपके बाल ज़्यादा है कम लगने की होती है, और ये आपके इख्तियार में नहीं है। हमने बहुत से बाल जेनेटिकली देखें, गोरों के बाल, बच्चों के बाल गोल्डन होते हैं, वो ये हमारे डीएनए का ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे बालों पे। अगर हमारे माँ बाप के बाल कर्ली हैं तो हमारे कर्ली होंगे, हम इस चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते, हमारा कलर वैसा होगा। अगर माँ बाप के सिल्की बाल हैं तो हमारे भी सिल्की बाल होंगे। ये कुछ चीज़ें हम अपने डीएनए से ले रहे हैं, ठीक है, और वो आप यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। अगर आपके 150-200 बाल गिरते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके क्लम्प्स लूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जत्थों के जत्थे लूज़ कर रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। और हमें देखना है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग तो नहीं हो रही, आपकी ग्रे तो नहीं हो रहे वक्त से पहले बाल। सो ये तमाम वो साइंस हैं, अगर आपके वक्त से पहले ग्रे हो रहे हैं, अगर आपके प्रीमेच्योर बाल हैं, अगर आपके प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो गई है, तो ये तमाम के तमाम दीज आर द साइंस दैट जो आपकी बॉडी दे रही है कि आपके न्यूट्रिशन के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाय आलिया अतिया। सो हमारी स्किन, हमारी कोई बैलेंसिंग के अंदर वो कोई देयर इज़ अ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, तो दिस इज़ एन इंडिकेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीज़ें जो आप गलत कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खा सब कुछ ठीक रहे होते हैं, मतलब यू आर ईटिंग वॉट एवर आई विल बी टेलिंग यू, बट अगेन आपके बाल जो हैं वो ठीक नहीं होते। उसका मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रिशन तो आप खा रहे हैं, मगर वो न्यूट्रिशन एक ख़ास सिस्टम के थ्रू आपके बालों तक जा रहे हैं। देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ऑल टुगेदर। आप खा तो रहे हैं वो चीज़ें, मगर वो ऊपर तक पहुंच नहीं रही हैं। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉट एवर आई एम ईटिंग, वेदर वो प्रॉपर व्हीकल हमारे पास मौजूद है जो उसको लेकर ऊपर तक जा रही है उस न्यूट्रिशन को। अगर उसका अंदर का कनेक्शन नहीं है, यानी आप खा रहे हैं बट उसके न्यूट्रिएंट्स आपको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, वो कनेक्शन नहीं है, तो देन अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देन द प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होती, वो स्ट्रीम वहाँ मौजूद नहीं होती, तो हेयर फॉल हो रहा होता है। कुछ हेयर फॉल जेनेटिकली भी होते हैं, बट जो मैं स्टिल ब्लेम जेनेटिक्स को करूँगी एक हद तक आदमियों के अंदर ख़ास तौर पर, मगर मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में शुगर है, आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता कैंसर है, ब्लड शुगर है, ओबेसिटी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मगर ये साइंस हैं कि आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं, बट ये मस्ट नहीं है आप में ये हों। सो अगर आप उन्हें वो माहौल नहीं देंगे, आप उनको वो ताकत नहीं देंगे कि वो उस चीज़ को वहाँ पर बढ़ने दें, तो वो चीज़ आगे नहीं फैलेगी। बिल्कुल अगर आप उन्हें रॉन्ग फूड नहीं देंगे, आप अगर आपकी फैमिली के अंदर ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आप गलत चीज़ें नहीं करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि अगर आपकी फैमिली में गंजापन है कहीं ना कहीं, तो भी अगर आपके बाल गिरते हैं ख़वातीन के, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हर एक इंसान के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, जब उसको वो माहौल मिलना शुरू होता है तो कैंसर सेल्स एक्टिव होते हैं। आप शुगर से उसको ऐड कर सकते हो, और चीज़ें उसमें ऐड एडिक्टिव हो सकती हैं जो उसको ऐड करें, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि अगर आपकी परहेज़ आपने उन चीज़ों से करना है जो चीज़ें आपको लगता है हेयर फॉल की वजह बन रही हैं, मगर ये इसका मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में हेयर फॉल है तो वो आपको होगा ही होगा। अगर अब्बू का था, अम्मी को था, आपके जीन्स में वो चीज़ ज़रूर है और जीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मगर अगर आप उसको दबाए रखेंगे, आप उसको वो माहौल नहीं देंगे, तो बीमारियाँ या वो चीज़ आपको नहीं आएगी। हेयर फॉल के बहुत से रीज़न्स हैं, एक रीज़न हरगिज़ नहीं। उसमें से जो पहला रीज़न है वो है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स को मैं इसलिए एंड में कहूँगी क्योंकि हम जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आदमी और औरतें दोनों की बात करते हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए इस लाइन पे लेकर आई हूँ क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो है वो
ये गलतियाँ कर रहे हैं। मैं जिस तरह अपनी बात करती हूँ, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ और शौक़ रहा। एंड देन देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, मैं इसलिए अपनी कहानी कोट कर रही हूँ, शायद कोई रिलेट कर सके। जब मेरा बेटा हुआ तो बेटी की दफ़ा तो आई वॉज ओके, बेटे की दफ़ा आई वॉज 200 पाउंड्स और मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। बेटा था भी सी सेक्शन, सो लाइक आई वॉज लाइक कुछ अरसे के लिए मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप घर बैठें, मतलब ज़्यादा कुछ ना करें, क्वाइट मैं हाइपर सी हूँ। तो मैंने 6 मंथ्स के बाद जिम ज्वाइन कर लिया, मगर जिस टाइम मैंने 6 मंथ्स मुझे हो गए बेटे के बाद, तो आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट उसी 6 मंथ्स के अंदर, बट स्टिल इट वॉज अ लॉट ऑफ वेट। सो मैंने क्रैश डाइटिंग स्टार्ट की, इतना कुछ किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि आई वेंट बैक टू 45 kgs। इट टुक मी सम टाइम, बट मैं 45 kg की हो गई और अब मैं इतनी पतली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, उस पतलेपन का मुझे नुकसान क्या हुआ कि मुझे जो मिलने आता था या देखता था, मैं 2-3 चीज़ें मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली हो गई। पतली तो मैं हो गई, अच्छा उस वक्त मेरे पतले होने का कॉन्सेप्ट बहुत फ़र्क था, और पतले होने का मतलब मेरे ज़हन में तब ये होता था कि मैं डंडा बन जाऊँ और डंडा बनकर पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार लेना है। सो तब मेरा ज़हन ये था। अच्छा, मैं जगह जगह डोज ऑफ कर जाती थी, मैं सो जाया करती। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब मुझे बहुत मना करते थे और मुझे कहते थे कि ये हेल्दी नहीं है, सब कुछ नहीं, मगर मैं एक लय में थी, मैं किसी और माइंडसेट के अंदर थी। एनी हाउ, मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट लूज़ किया, मेरे बाल सारे गिर गए इन द सेंस बड़े रफ हो गए, मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई, मैं पतली सिर्फ हो गई। एंड दैट वाज द ओनली थिंग। लोग मुझे कहते थे, मिलते थे, आप बीमार हैं, आप ठीक हैं, मतलब इस तरह की बहुत से कमेंट्स। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई डोंट लुक गुड, आई लुक सिक। सो फिर आई स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी इन द एंड। तो मैंने फिर उस स्टूपिड रनिंग, मैं 14 किलोमीटर्स एवरी डे रन करती थी, मैं बहुत सोच समझ के खाती थी, मैंने पूरा अपना डाइट प्लान रखा हुआ था, मतलब मैं कोई भी इवन फ्रूट्स नहीं लेती थी। सो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जब बहुत सी चीज़ें गुजरने के बाद आप उस चीज़ का एहसास करते हो, फिर भी मुझे इतना लेट रियलाइज़ नहीं किया, एंड आई केम बैक टू अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल फीमेल। मगर मैंने बहुत ज़्यादा अपना जो है वो नुकसान करना शुरू किया उस पैरा के अंदर। सो बहुत से मर्द और औरतें, इसी बात को आगे लेके चलूँगी, बहुत से मर्द और औरतें क्रैश डाइटिंग करते हैं, जो मैंने की बेवकूफ़ी, मैं इसलिए आप सबको मना करूँगी, ये मत कीजिए। हम लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं और वेट लूज़ करने के लिए वो तमाम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है, और उसके अंदर हमें इस बात का एहसास नहीं होता, एक धुन लग जाती है कि बस वेट स्केल पे गिरना चाहिए, विच इज़ नॉट ओके। आपको खूबसूरत दिखना है, औरत को कि कर्व्स होने चाहिए, औरत को खूबसूरत दिखना चाहिए, औरत को बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहिए, जो आई डिड इट। सो जब हम वेट लूज़ करते हैं थ्रू ओवर ट्रेनिंग, जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो आप अंडर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का कार्डियोवैस्कुलर ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ अपने लिमिट से ओवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी कोशिश कुछ और है। आपकी कोशिश अगर लूज़ करना है तो आप आपके न्यूट्रिशन का जो लेवल है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, क्योंकि वर्कआउट आप उसमें ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आपकी कम हो जाएगी। जब आपका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा तो आपकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएंगी, या आप जो है आपका वर्कआउट नॉर्मल है और आपने बहुत ज़्यादा कम कर दी अपनी डाइट, तो भी आपके अंदर जो है वो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों से आप वक्त से पहले बूढ़े देखने शुरू हो जाएंगे, आपके मुंह पे लाइंस आ जाएंगी, आपके मुंह का कोलाजन निकल जाएगा। मैंने उस दिन भी बात की थी, जो आपके चबी फेसेस होते हैं, जो हल्के से मोटे फेसेस होते हैं, एप्पल चीक्स होते हैं, ये जो फैट होता है ये आपको ब्यूटी भी दे रहा होता है, आपको यंग और फ्रेश लुक भी दे रहा होता है, और इसी के साथ साथ जो है ये आपको बूढ़ा नहीं दिखा रहा होता और आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसी में आपका हेयर भी लूज़ करेंगे आप, और आपकी बॉडी से भी बहुत सी चीज़ें निकल जाएंगी जिसकी हम सबको ज़रूरत भी होती है। ज़ाहिर है आप टारगेटेड तो नहीं कह सकते अपने फ़ैट को कि यहाँ से निकलो और यहाँ से नहीं निकलो और यहाँ से, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने एक्सरसाइज का और फूड का एक बहुत अच्छे से बैलेंस भी रखना है। आपके डेफिशिएंसी, आपके न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी के अंदर ना हो। अगर आपका वर्कआउट आपको टायर्ड फील करा रहा है,
मगर साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक भी बना रहे हैं। लाइक आप वर्कआउट करते हैं, आप सारा दिन का काम कर रहे हैं। मैं अगर सुबह उठ कर वर्कआउट जिम में किया करती थी तो मैं सारा दिन बैलेंस्ड थकती थी। मैं थकती ज़रूर थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थकती हूँ, मगर मैं वीक फील नहीं करती थी, मुझे फटीग नहीं होती थी, मैं जगह जगह सोती और गिरती नहीं थी। अगर आप जगह जगह सो रहे हैं, आप जगह जगह गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी लुक यूज़ कर रहे हैं, आप हैगर्ड लगेंगे, वक्त से पहले बूढ़े लगेंगे और उस वर्कआउट का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड अ बैड वर्कआउट। एंड अ गुड वर्कआउट इज़ कि आपकी न्यूट्रिशन वर्कआउट बैलेंस हो, जो आपको एनर्जी दे, जो आपको ताकत दे। डाइट ज़रूर करें क्योंकि आपने वर्कआउट किया है, मगर वो आपको विन विन सिचुएशन पे रखे, लूजिंग पे नहीं रखना। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बैड वर्कआउट एंड अ गुड वर्कआउट। हमने बैड वर्कआउट नहीं करना, हमने बेवकूफ़ों की तरह वेट लूज़ नहीं करना जैसे मैंने किया था, और अपने आप को बूढ़ा वक्त से पहले नहीं दिखाना। आपने अपनी फूड के अंदर, अपने वर्कआउट के अंदर एक बैलेंस जनरेट करना है और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आपने अपनी बॉडी को जो है वो बेसिकली जो है पनिश नहीं करना किसी भी तरह का, ठीक है। सो अच्छा, एक मैं आपको बॉडी की और बात बताऊं। एक नॉर्मल शख्स जो वेट लूज़ कर सकता है वो 3 से 4 kgs हेल्दी तरीके से लूज़ कर सकता है। आप 3 kgs लूज़ करते हैं, आप 4 kgs लूज़ करते हैं, दिस इज़ हेल्दी, ठीक है। आप वर्कआउट से करें या डाइट से करें, इसमें आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर कोई आपको, इसमें आपका इम्यून सिस्टम डैमेज नहीं होगा, इसमें आपकी स्लीप डैमेज नहीं होगी, इसमें आपका जो है जगह जगह बेहोश होना डैमेज नहीं होगा, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी डैमेज नहीं होंगी, ठीक है। अब जहाँ पर कोई आपको एक क्लेम करता है, जिस तरह आपने बहुत से ऐसे लोग सुने होंगे जो क्लेम ये करते हैं कि मैं आपको 15 kg एक महीने में गिरा दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, और लोग करते भी हैं वो सब कुछ। वहाँ पर बेसिकली देयर इज़ अ बैड वे ऑफ वर्कआउट, जिसके अंदर आप हो सकता है अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट तो हासिल कर लें सिर्फ और सिर्फ वेट का, बट यू विल नॉट लुक गुड। आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और बहुत सी चीज़ें डैमेज हो। आपने देखा जब आपकी डिलीवरी होती है औरतों की, या आप उस पीरियड में होते हैं, चूँकि आपके न्यूट्रिशन का लेवल इतना अच्छा नहीं होता और आपका बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है बॉडी से एक हेल्दी चीज़, क्योंकि नेचुरली एक बच्चा इस दुनिया में लाना एक आसान काम नहीं है। तो उसके बाद आपकी स्किन और बाल बहुत डैमेज होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आपको लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे, देखिए खाने में और बहुत ज़्यादा खाने में देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। आपने हेल्दी रहना है, आपने हेल्दी खाना है, आपकी बॉडी को एक सर्टन फूड की और एक सर्टन टाइम पर और एक सर्टन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद एवरी 10 years। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिमांड एंड नीड ऑफ योर बॉडी, और जो आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप सारा बिस्तर पर बैठी रहती हैं तो आपकी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल के अंदर बर्निंग का पार्ट तो है ही नहीं। अगर आप मूव कर रहे हो और किस तरह की मूवमेंट है, उस पर भी आपकी डाइट डिपेंडेंट है, और फिर उसका जो है कनेक्शन बनेगा आपके बालों और स्किन और हेल्दी और फिज़ीक और आपकी बॉडी के साथ। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्या अपनी लाइफ के अंदर खाना पीना कर रहे हो और कितने डिसिप्लिन्ड हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब हम अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसी के साथ साथ हमारे बहुत से सेल्स अफेक्ट होते हैं। जब आप रैपिडली वेट लूज़ करते हैं उसमें हमारा लिवर अफेक्ट करता है, उसमें हमारा हार्ट अफेक्ट करता है। हमें समझ नहीं आ रही होती, बट हमारा लिवर, यार कीटो के मेरे ट्रेनर भी इसी पेज पर अभी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी जो है वो यहाँ पर हैं। सो कीटो की मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। पीपल लूज़ वेट बट यू गेट, उसका जो फूड न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से एटकिन डाइट का था। तो उसके अंदर आप बहुत सी गलत चीज़ें अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जिसमें आपका बेसिकली आप वेट लूज़ कर लेते हैं, बेसिकली आप चिकनाई से अपनी बॉडी को डॉज कर रहे हैं ना, आप और फैट दे के कर रहे हैं। सो उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम होगी, आपके क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल
जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो मुझे तो बिल्कुल हेल्दी नहीं लगती। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की टू सोल्यूशन जो फॉर लाइफ टाइम कर सके, फॉर लाइफ टाइम कर सकते हैं। हमें रोटी की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है, क्यों नहीं है। बहुत से न्यूट्रिएंट्स और बहुत से विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी हम सबको ज़रूरत है। ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको फॉर लाइफ टाइम ये चीज़ें करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, अस्सलाम वालेकुम हमजा। सो आपको फॉर लाइफ टाइम वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर लाइफ। और जो शॉर्टकट्स होते हैं मैं उनको बिलीव मैं नहीं करती हूँ, हो सकता है लोग करते हों, लोग अचीव करते हैं। मैंने अपनी कहानी सबसे बेहतरीन आपको बताई है कि मैं 45 kg पे चली गई। आई वाज सो थिन, मैं आपको बता नहीं सकती। आई वाज सो थिन, तो क्या फ़ायदा मैंने कर लिया, कुछ भी नहीं किया। एंड देन आई गेन वेट कि मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती और हमें कोशिश करनी चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए, ठीक है। ओके जी। सो हमारा लिवर, हमारे हार्मोन्स, आपने देखा जब आप बहुत एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारे फीमेल हार्मोन्स भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ पर हमें फ़ीमेल रहना चाहिए हम फीमेल लगने नहीं लगते। उसके अलावा हमारे सारे साइकिल्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो उसका हमारे चूँकि हर चीज़ आफ्टर कीटो हेयर लॉस एंड स्किन एलर्जीज़ आर मोस्ट कॉमन। थैंक यू फैज़ा फॉर एडिंग इन, बिकॉज मुझे कीटो का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं, बट मैंने देखा है लोग करते हैं, बड़ा दर कहानियाँ लगाई होती हैं। मैं बिलीव नहीं करती हूँ और ये मेरा माइंडसेट ऑब्वियसली। आप जब अच्छे लोगों में, सेहतमंद लोगों में बैठते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सेहत भी चेंज होता है। क्या देखो जो सारे लोग कर रहे हैं परमानेंट है। आप मुझे कितने अरसे से देख रहे हो, आई एम द सेम। जो ज़रूरी नहीं सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सही काम हो। आपने हमें सही काम भी तो करना है। अगर सारे लोग गलत काम कर रहे हैं ये इस बात की निशानदेही नहीं है। मे बी आप थोड़ी देर के वक्त के लिए आप जो है वो फ़ायदा उठा लें, मगर परमानेंट फ़ायदा नहीं होगा। सो अभी जहाँ मैं हूँ मैं दुआ करती हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। मैं 10 साल बाद भी ऐसे ही हूँ। और उसके अंदर क्या मेजर रोल है, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फूड। बहुत ज़्यादा मैं फूड पे काम करती हूँ और मुझे लगता है फूड इज़ द बेसिक थिंग टू ड्राइव यू टू फॉर एनीथिंग। आपने पढ़ना भी है, आपने मेहनत भी करनी है, आपने इस महीने की क्लोजिंग का भी गोल सेट करना है। आपको एक अच्छा अलर्ट होने वाला फूड चाहिए, इम्यून सिस्टम चाहिए। दुनिया आ गई कोरोना के एंड पर, और कोरोना का एंड क्या हुआ, इम्यून सिस्टम। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर इम्यून सिस्टम? आप क्या एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं? सो फूड प्लेज अ वाइटल रोल फॉर एवरीथिंग। इट्स योर स्किन, इट्स योर बॉडी, इट्स योर हेयर, इट्स योर नेल्स, इट्स योर एवरीथिंग। सो आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप किसी चीज़ के डेफिशिएंट होते हैं, फट से आपको कहेंगे मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें, यानी कुछ है जिसका ताल्लुक खुराक से। सो हर चीज़ का इलाज नेचर में ढूंढें। नेचर इज़ वेरी पावरफुल अपने अंदर ही, ठीक है। सो आपका जब आपके हार्मोन्स ख़राब होंगे, आपका साइकिल पीरियड ख़राब होगा, आपके मुँह पे बाल आ सकते हैं, आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग करने के बाद वो बहुत सा वेट ख़त्म कर लेते हैं, मगर उनका पेट जो एब्डोमिनल फैट है, जो आपका एब्स का फैट है, वो वहीं रहता है। वजह क्या है? वो ऊपर से भी फ्लैट हो जाते हैं, एब्स का फैट वहीं रहता है, बिकॉज उसके हार्मोन्स में इतना गलत बैलेंस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि वो तमाम चीज़ें आपके फैट को जाने नहीं दे रही हैं। और वो बता रही होती हैं कि बिल्कुल सही, और हमें अपना अच्छा काम सबाहत करना ही है। वी डोंट केयर कोई दुनिया क्या कर रही है, हमें अपना अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, द वे योर वर्कआउट इज़, द वे योर फूड इज़, द वे योर स्लीप इज़ एंड द वे यू आर ईटिंग। ये तमाम चीज़ें एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेट लूज़ करने के लिए, अच्छे बालों के लिए, अच्छी थायराइड, हर तीसरी औरत अफेक्टेड है थायराइड से। मैं बहुत ज़्यादा टच तो नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं जो रीडिंग करती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, उनको समझ कर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। थायराइड 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। अब थायराइड की दोनों किस्में क्या हैं? ये बेसिकली ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है और इट्स बेसिकली आपका जो ये बैलेंस ख़राब होता है, ये फिक्स, अगर आप इसको फिक्स कर लें अपने थायराइड को थ्रू फूड अगेन। वैसे तो मैं डॉक्टर से डिसएग्री नहीं करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए, यू नीड अ डॉक्टर, मुझे शुगर है, मुझे वो चीज़ें देखनी है, मगर मुझे ये भी देखना है कि मैं नेचर से उसको कैसे क्योर कर सकती हूँ। सो अगर
आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को जो आपका ख़राब हो गया हुआ है उसको थायराइड को की वर्क को अगर बेहतर कर दें, उसकी परफॉर्मेंस को, अगर वो स्लो है इसको फास्ट कर दें, अगर वो फास्ट है तो उसको नॉर्मल कर दें, तो आपका फूड और वर्कआउट का कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, आप सोने की दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, इन तमाम लोगों के बाल गिरेंगे, थायराइड वालों के बाल गिरेंगे। आप अगर उसको फूड से क्योर करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो फॉर श्योर आपका हेयर लॉस, उन लोगों का हेयर लॉस आम लोगों से ज़्यादा क्विकली हो रहा होगा, ठीक है। मगर अगर ये अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक देखिए, आपने सर्टन एक एज के बाद भी यू स्टार्ट लूजिंग गेनिंग वेट, वाई बिकॉज हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन कर जाता है, हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होते, फैट कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, हम और बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर, जो एक बहुत बड़ी वजह होती है वेट की गेन करने की। सो आप मैं ये नहीं कहती आप दवाइयाँ नहीं खाएं, अगर आपने डॉक्टर को दवाइयाँ आपको लागू किसी वजह से कर दी है ज़रूर खाएं, मगर अगर आपने ज़िंदा रहना है अच्छे तरीके से तो अपना लाइफ स्टाइल बदल लें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एंटी डिप्रेसेंट तो खैर नहीं, मैंने शायद पैनाडोल कभी खा लूँ, बट आई ट्राई नॉट टू टेक अ पैनाडोल कभी भी, मतलब कभी दरम्यान में तो बिल्कुल ही मेरी हो गई थी, कभी कोई ऐसी दर्द हो या कोई चीज़ हो तो नथिंग मोर देन टाइलेनॉल या एडवेल या पैनाडोल, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लेती। मैं हर चीज़ का इलाज जो है वो ढूंढती हूँ नेचर के अंदर, लाइक मैं अदरक, लहसुन, बहुत से पैनाडोल के अगर आप पेन किलर्स के इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें अदरक लहसुन मौजूद है। फैटी लिवर प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आई। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले रिसर्च करूँ, एक अपना अच्छा होमवर्क करूँ और फिर आप लोगों तक कोई चीज़ लेकर आऊँ। इधर टोटली डिफरेंट टॉपिक्स और इंशाल्लाह ताला इनको हम ग्रेजुअली वी कैन कवर दें, मगर आज का हमारा टॉपिक चूँकि हेयर है और हेयर का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी बहुत सी चीज़ों से है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट लाइन की बात करेंगे, क्योंकि मेजर चीज़ इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने पहले भी इसको किया था, पहले मेरे पॉइंट्स डिफरेंट थे, आज मेरे पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। अच्छा जी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होना एक बहुत बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स के बाद कि आपके बाल गिरते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हमारे बालों की अगर मैं बात करती हूँ तो न्यूट्रिशन के अंदर दो ऐसे जो वाइट इम्पॉर्टेंट, वन इज़ आयरन एंड वन इज जिंक। आयरन और जिंक का डेफिशिएंट लाजमी बालों की सूरत खराब होंगी। अगर मैं आयरन डेफिशिएंट की बात करती हूँ तो आयरन डेफिशिएंट कौन सा शख्स है? बेसिकली जिसका लो हेमोग्लोबिन है, खून उसमें कम बनता है, ठीक है। बेसिकली उसका कनेक्शन की हम बात करें तो आपका ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को और ब्लड को, और ब्लड और ऑक्सीजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको लेकर, फूड को लेकर, उसकी ताकत को लेकर पूरे जिस्म में घूमता है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी होती है, इन अदर वर्ड्स, वो उसको जाकर उस कमी को पूरा करता है। आपके बालों के भी वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जाता है। और जी, लो हेमोग्लोबिन, ठीक है, वो आपके बालों के अंदर भी जाता है और उसको जो है वो सारी ताकत देता है। अब होता क्या है, आपने खाया और आपके वो हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचा समवेयर, सो उसमें क्या है कि आपके वो जो बेसिकली राइट नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हैं या तो वो नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, या आपका लो हेमोग्लोबिन है, लेवल है जो आपकी आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। बेसिकली मैंने आपको बताया, आपने खाया सब कुछ बट आपका एचपी लो है। सो अब वो जो ट्रांसपोर्ट है, वो जो आपने खाया है वो तो खून की सूरत में आपकी पूरी बॉडी में मूव करना है, जिसमें योर फैट इनटेक फॉर द फैटी लिवर एंड वॉक, इवन यू फील सो डिजी व्हेन यू हैव लो एच। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू कैन फेंट एज वेल, ठीक है।
सो हम क्या करते हैं, लो एचबी है, मीठा खा लिया, खट्टा खा लिया। समझें पहले बॉडी को, उसकी डिमांड क्या है, और बॉडी आपको एक मैसेज दे रही है जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके फंक्शंस में। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि आपकी बॉडी बोलती नहीं है, मगर वो एक एक चीज़ बोल के बताती है। आपका पेट निकल आया, वो बेचारी तड़प तड़प के बता रही है कि भाई तूने इसके अंदर गलत ट्रीटमेंट कर दिया। आपके मुंह पे फ्रैकल्स हैं, वो आपको बता रही है कि इसमें गलती आपने कर दी। आपके मुंह पे पिंपल्स हैं, वो आपको बता रही है भाई कुछ गलत है जो चल रहा है। तो वो और क्या करे, जुबान तो लगी नहीं हुई चीज़ों की। आपको हार्ट जो है, आप उसके साथ इल ट्रीट करते हो। जिस काम के लिए इंसान ह्यूमन बॉडी बनी नहीं गई, आप उससे वो कराना शुरू कर देते हो। तो हार्ट अटैक की सूरत में बताते हैं भाई मेरी तो बस हो गई। आप इतना स्ट्रेस लेते हो, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होकर वो बता देती है भाई मेरे तो हाथ पाँव जुड़ गए, मैं नहीं आपके साथ कोप कर सकती। ये ब्रेन, इस बॉडी इस स्ट्रेस को नहीं ले सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, दिस इज़ योर बॉडी। अगर आप इसके साथ ट्रीट करेंगे तो वो रिएक्शन तो करेगी ना। इसका मकसद ही ये नहीं है जो आप इससे करवाना शुरू हो गए, सारी सारी रात आप जागे रहते हैं ना। आंखों का ये काम तो नहीं है कि जाग जाग के सारी रात अपने आप को पागल कर देना। सो हमें समझने की ज़रूरत है सिस्टम को। और अगर आप सिस्टम से लड़ाई लेने की कोशिश करेंगे, नेचर से पंगा लेने की कोशिश करेंगे, तो नेचर आपको उड़ा के रख देगी। आप दुनिया की नेचर की बात कर लें, आप ह्यूमन बॉडी एक नेचर पे बनी हुई है, फितरत पे बनी हुई है। अगर आप उसके साथ गेम खेलेंगे, वो आपके साथ बहुत अच्छी गेम्स खेलेंगे। सो आपने ये नहीं करना जी। मैं अभी सब चीज़ों की बात करूँगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो आपने देखना है कि आपका अगर HP लो है, सो वो बेसिकली आपके ब्लड को कैरी करके ऊपर तक नहीं लेके जा सकता, आपके बालों तक, ठीक है। सो आपने आयरन में जो रिच फूड्स हैं वो कौन से हैं, डेट्स, जो खजूरें हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपके नट्स बहुत अच्छे हैं। आपके बीटरूट बहुत अच्छी चीज़ है। बीटरूट आपके स्ट्रेस लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। बहुत से लोग बायोटिन भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं बायोटिन के अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अगर आपके पास ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक सवारी नहीं है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्लान बना लिया हुआ है, आपने गाड़ी जो है वो गाड़ी भी ले ली है, पेट्रोल भी डाल दिया, मगर वो रास्ता बना नहीं हुआ, तो आप उसको जो है वो लेकर जा नहीं सकते। पालक के साथ मैं एक बात बताऊं, पालक के साथ कुछ चीज़ें हैं सबात, जिस तरह आयरन जो होती है ना, आयरन की एब्जॉर्प्शन अगर आप वाकई चाहते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो और आपको फ़ायदेमंद दे, तो आयरन के साथ कभी भी कैल्शियम नहीं चलता। लोग क्या करते हैं, आयरन जब ले रहे होते हैं उसमें दही भी डालते हैं और दूध भी डालते हैं पालक के अंदर। अगर आप लंदन अमेरिका में जाओ तो वो उबली हुई पालक खाते हैं। और बहुत से लोग मेरी अम्मी बहुत सी बातें बताती, कहती जब हम लोग हुए वहाँ पर लंदन में, तो उधर डॉक्टर्स क्या करते थे, वो अम्मी को उबली हुई पालक देते थे, वो चम्मच से खाती थी ना, उसमें नमक और चीज़ होती थी ना, मिर्च। तो अम्मी कहती तब हमें समझ नहीं आता था, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फूड जो आकर हॉस्पिटल वाले देते थे। और अब पता चलता है कि आयरन आपको ऐसे ही लेनी होती है। आयरन के अंदर जब आप कैल्शियम ऐड करते हो किसी किस्म की, जैसे पाकिस्तानी पालक, मेरे लॉस कश्मीरी हैं, तो वो जो पालक बनाते हैं तो पालक के अंदर दूध दही डालते हैं। वो क्या करती है पालक, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ख़त्म कर देती है। सो कुछ चीज़ों को एज इट इज़ खाना होता है, तो हम उसके टेस्ट को अच्छा कर रहे होते हैं। अगर आप उसको उबला हुआ खाएं तो उसका आपको न्यूट्रिएंट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि आयरन से पहले 2-3 घंटे और आयरन के 2-3 घंटे के बाद आपने दूध दही और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी होती, टैनेंट्स नहीं लेने होते, चाय नहीं लेनी होती, तंबाकू नहीं लेना होता। सो वो आपके लिए तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी बॉडी का पार्ट बनेगी। जिस तरह लोग कैल्शियम खाते हैं और वो कैल्शियम उनकी बॉडी को नहीं लगता क्योंकि वो केला नहीं खाते, या आपने कैल्शियम के साथ पोटेशियम लाजमी खाना है अगर आप चाहते हैं वो आपकी बॉडी का पार्ट बने। अगर आप चाहते हैं वो कैल्शियम आपके यूरिन के थ्रू या वेस्ट के थ्रू आपकी बॉडी से ना निकले, आप उसकी ताकत लेना चाहते हैं हड्डियों के अंदर, तो आपको लाजमी उसके साथ पोटेशियम को लेना ही लेना है। और ये ज़्यादातर लोग इस पर शायद सोचते नहीं हैं, क्या नहीं करते। सो हमने ये भी सोचना है। सो अब आपने क्या करना है, राइट फूड खाएंगे तो ये हैंड इन हैंड जाएगा और आपकी सवारी, आपकी व्हीकल, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दालों की, बीटरूट की, लेमन की, नट्स की, सनफ्लावर सीड्स की, पम्पकिन सीड्स की। ये तमाम चीज़ें अगर आपकी डाइट में होंगी तो आपको जिंक, आयरन की एक अच्छी सफिशेंट जो है वो फॉर्म मिलनी शुरू हो जाएगी और वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगी। और आपने कोशिश करनी है कि इन्हीं सोर्सेज से अगर आप लेते हो, तो ये सोर्सेज हर घर में दाल बनती है, कोशिश करें उसमें ऑयल का लेवल बहुत ज़्यादा कम करें। ऑयल इज़ रियली बैड फॉर अस और ये हमें नहीं समझ आएगी, पता नहीं कैसे आएगी।
एक और चीज़ जिसका ताल्लुक वैसे लोगों को नहीं समझ आएगा कभी भी बनता है, औरतों के लिए ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी। औरतों को विटामिन अपनी डी पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। औरतों की जो हड्डियाँ हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किड्स एंड ऑल दैट स्टफ, औरतें फ्रेजाइल भी ज़्यादा हैं मर्दों की निस्बत, तो औरतों की कैल्शियम भी बहुत सी निकलती है। सो आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। एंग्जाइटी को सही करने के लिए कुछ फूड बताएं सलमा। एंग्जाइटी जो है उस पर मैं टॉपिक करूँगी ज़रूर, मगर अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं पढ़ते हो तो कोशिश करो पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप सारी नहीं पढ़ सकती, जितनी पढ़ सकती हैं वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज तो आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, और अल्लाह से जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो अल्लाह इज़ द सुप्रीम पावर, और मैं अपनी सारी चीज़ें भी कुछ मेरे पास है, मैंने कुछ भी कहना है अल्लाह को मैं दे देती हूँ। और जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी वो तमाम स्ट्रेसेस मुझे लगता है आपके सर के थ्रू ज़मीन में चले जाते हैं। और जब आप ये मैंने बल्कि उस दिन बड़ी अच्छी बात भी पढ़ी, मैंने शायद पहले भी शेयर की है, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं आप अल्लाह से बात करते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं अल्लाह आपसे बात करता है। एंग्जाइटी इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 सीरियस टॉपिक, बहुत सीरियस टॉपिक है। इस पर मैं ज़रूर कोई ना कोई आपकी लाइफ छोटी सी करूँगी, बट ज़रूर करूँगी। और फिर उसकी एंड ये होती है मेडिकेशन एंड डॉक्टर्स, एंड देन दे विल लीड यू टू स्लीपिंग 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 स्लीपिंग, एंड दुनिया से आप दूर रहें। अपने आप को ताकतवर बनाएं, अपने जहन को ताकतवर बनाएं, अपने आप को यूनिक बनाएं, अपने बारे में सोचें। अगर आप अपना आप इतनी जल्दी दे देंगी तो इस तरह से इसका हल नहीं होगा। बट आई विल ट्राई कि मैं एंग्जाइटी पर ज़रूर थोड़ी बहुत बात करूँ, मगर दवाइयाँ कोशिश करें ना खाएँ। जब नमाज़ पढ़ती हैं फिर भी आपको लगता है आपको एंग्जाइटी होती है, होनी नहीं चाहिए। आप सही कह रही हैं सबाहत, बहुत से जो है। और आप देखिए फ़िज़ा, आप बिलीव करेंगे, आई बिलीव इट, मैं जब लंबी नमाज आपका सजदे में इतना मज़ा आ रहा होता है मुझे एट टाइम्स कि मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ सजदे, लंबे लंबे सजदों को। आई रियली इन्जॉय देम। ठीक है, सो आप एंग्जाइटी पे बात करते हैं, अगर कोई और इनको कोई हेल्प कर सके। आई हैव ओवरकम फ्रॉम इट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 9 जी। सब बात आई डू रिमेंबर, आप थोड़ा सा एक टाइम आया था। सो एक दूसरे को हमारा काम है हेल्प करें। आई विल ट्राई, अगर मैं कुछ कर सकूँ इस सिलसिले में मैं ज़रूर कोई लाइव करूँगी, इसको अच्छे से रीड करके अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें दूर करे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, विटामिन डी। हर 3 में से एक औरत विटामिन डी डेफिशिएंट है। ठीक है, और विटामिन डी की उसमें कमी होती है, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता। अब विटामिन डी वैसे तो एक विटामिन है, मगर विटामिन डी का एक कनेक्शन हेयर फॉल से ज़रूर है, क्योंकि जब आप में विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे तो आपकी पोर हेयर ग्रोथ होगी, आपके बाल पोर तरीके से निकलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये अगर देखा जाए तो वैसे ये विटामिन है, मगर ये एक हार्मोन भी है, और ये बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है आपके हेयर फॉल से। हम सूरज के अंदर ज़ाहिर है बैठते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत सूरज में जाएं, सेफ आवर्स में जाएं सूरज के अंदर। हो सकता है सबाहत वो यहाँ पर इतना पब्लिक में ना बता सकें। अच्छा, खैर, तो आप सेफ आवर्स में सूरज में ज़रूर जाएं। मुझे पता है सूरज के बहुत से फ़ायदे भी हैं, मगर जो है सूरज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से। कुछ ऐसे आवर्स में सूरज में बैठे, क्योंकि सूरज में बैठना आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। देखिए, सूरज का एक वाहिद सोर्स ये नहीं है कि आपके मुंह से ही विटामिन डी आपके अंदर जाती है, बाजू में, हाथ हैं, पाँव हैं। सो आप मुंह पे एक अच्छा सा सनब्लॉक लगा लें, गर्दन पे लगा लें, और मैं ज़रूर सलमा इंशाल्लाह ताला ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, इट्स अ प्रॉमिस। हो सकता है इसी क्लोजिंग से पहले ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक बनाऊँ। हम में से बहुत से लोग बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में छोटा मोटा भी एंग्जाइटी के साथ डील कर रहे होते हैं, मगर हमें पता भी नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों को पता भी चल जाता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, उन आवर्स में ज़रूर बैठे, मगर मुँह पे सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। सिर्फ मुँह सोच नहीं है कि जाए मुँह पर छाइयाँ पड़ जाएंगी और कुछ होना हो।
और एक दो चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। आज मेरे जो पर्सनल ग्रुप में व्हाट्सएप में भी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैं रिप्लाई उस वक्त नहीं कर सकी, कि बूस्टर लगाएं आप और उसके बाद आप अपना मेकअप कर लें। और दिन में अगर आप दिन में ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं, पहली बात तो ये कि बूस्टर कोशिश करें शाम के टाइम लगाएं, और दैट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड बहुत सी चीज़ों में काम करता है, एक में नहीं करता, बहुत सी चीज़ों में काम करता है। मैं इसको नंबर 2 इंग्रेडिएंट कहूँगी फॉर पिगमेंटेशन। मैं उसको पोज मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी। आपका जो है जो ऑयल रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आपको समझना है अगर आप उसका सन ब्लॉक के साथ मजाक करेंगे ना, सन ब्लॉक वाला मजाक, तो आपकी पिगमेंटेशन हर चीज़ रिबाउंड्स बैकफायर कर जाएगी। वो आपने होने नहीं देनी। इसलिए मैंने कहा यहाँ बता दूँ, उस वक्त सन ब्लॉक का कोई जिक्र नहीं था। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक और चीज़ की बात करते हैं, विटामिन डी के बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आप घटिया किस्म की प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप सिंथेटिक प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं और ज़रूरत से कम ले रहे हैं, ये तीनों फॉर्म्स आपके बालों को अफेक्ट करेंगी। सो आपने समझना है प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डर ऑफ ईच सेल। आपके बाल भी सेल से बने हुए हैं। थैंक यू। सबाहत इज़ रियली कंसर्न बेचारी, और सबाहत इज़ रियली ट्राइंग टू हेल्प यू चंदा, क्योंकि जब आप ख़ुद किसी चीज़ से गुजरे होते हैं ना, तो आपको ख़ुद उसका एहसास शायद सबसे ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच सबाहत जी। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा। अच्छा जी, फिर आपने ये देखना है कि आपकी प्रोटीन की कंजम्पशन कहाँ से आ रही है। अब मैं प्रोटीन इज़ बॉडी बिल्डर ऑफ ईच सेल। आपकी बॉडी के अंदर जितने हेड टू टू सेल्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो बाल हैं वो भी एक सेल है, तो हमारे बाल आर ऑल्सो सेल्स, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी तरह की घटिया वाली आप प्रोटीन ले रहे हो, पॉप ले रहे हो या सिंथेटिक भी ले रहे हो, तो ये तमाम प्रोटीन्स या ज़्यादा ले रहे हो, तो उसका क्या होगा। प्रोटीन का एक काम होता है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करती है अमाइनो एसिड्स में, और तब वो मैजिक, सही मैजिक होता है उस अमाइनो एसिड्स का, जो आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपके बालों को अच्छा करता है और चीज़ों को अच्छा करता है। सो बेसिकली प्रोटीन लेना किस क्वालिटी की प्रोटीन है। प्रोटीन आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक नहीं करेगी, ज़रूरत से कम होगी तो नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक होगी तो नहीं करेगी, पोर होगी तो नहीं करेगी। सो राइट प्रोटीन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर एंड मसल ग्रोथ। आप वेजिटेबल्स की फॉर्म्स में ले सकते हैं, बहुत सी वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन है। आप अंडे की फॉर्म में ले सकते हैं, आप मुर्गी की फॉर्म में ले सकते हैं, गोश्त की फॉर्म में ले सकते हैं, कीमे की फॉर्म में ले सकते हैं, आप किसी भी तरह से क्लीन ले सकते हैं। नट्स में भी होती हैं, लीफी वेजिटेबल में होती है, सीड्स में, उसके अलावा दालों में होती हैं, बहुत सी दालों के अंदर मौजूद होती है। जो किडनी बीन्स, जिसे राजमा बोलते हैं, किडनी बीन्स के अंदर होती हैं, चनों के अंदर भी होती हैं। अगर आप चावल ले लेते हो, एक थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं लें, थोड़े से चावल ले लें, और अगर वो बॉयल्ड चावल हैं तो बहुत अच्छा, उनकी स्टार्च निकल गई होती है, आप वो ले लें, और थोड़ा सा आप किडनी बीन्स का शोरबा साथ ले लें कम घी के साथ, तो दैट इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑल द प्रोटीन्स। इस तरह आप दाल चावल अगर खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तड़के नहीं लगे हुए, देयर प्रॉपर ब्लेंड ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाता है। सो आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोटीन मैं इसको बोलूँगी, ये कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है आपके बालों के लिए। ओमेगा 3 के लिए नॉर्मली लोग भाग भाग के जाते हैं, है, बट बेसिकली आई थिंक कश्मीरियों के फेवरेट कुछ और ही चीज़ें होती हैं। दाल चावल होते हैं, शलजम होते हैं, हलीम वाली उनकी दाल होती है। मैं बिल्कुल निमरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओमेगा 3 में लोग क्या करते हैं कि जब पता लगता है ना कि ओमेगा 3 लेना है, तो फट करके कहते हैं, कोशिश करते हैं कि यार हम फिश ऑयल की गोलियाँ ले लें, उन्हें बोतल ज़्यादा इजी लगती है। सो आपने सोचना ये है कि हर चीज़ जो आप मार्केट से ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, उससे पहला आपने ऑप्शन अपने आप को देना है फूड। आपने फूड से अपनी चीज़ों का नेचर से इलाज करना है। बीइंग एन ओरिफ्लेम
के साथ वाबस्ता सबसे स्ट्रॉन्ग जो वजह है, अभी आपने इतने अरसे में मेरी नेचर देख ली होगी, अस्सलाम वालेकुम ज़किया, कि मैं बहुत ज़्यादा फूड पे रिसर्च करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए और एक्सरसाइज के लिए। तो मेरी लाइफ के अंदर बॉडी, एक्सरसाइज, फूड क्या मैटर करता है, ये मतलब इट्स नॉट हिडन नाउ। सो मैं आपको जो बता रही हूँ, ओरिफ्लेम में सस्टेन करने की वजह क्या है कि इनकी प्रोडक्ट लाइन इज़ सो स्ट्रॉन्ग, सो नेचुरल, वॉट एवर दे से द प्रोडक्ट लाइन। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट लाइन है, जो लिखा हुआ है वो अंदर है नहीं। देर आर सर्टन हिडन इंग्रेडिएंट्स इनसाइड जो आपको पता भी नहीं होते, जिसमें स्टीरॉइड। वर्स्ट थिंग अबाउट पाकिस्तानी प्रोडक्ट, सॉरी टू से, इतनी दफ़ा आपको गलत चीज़ें बताई जाएंगी और गलत लिखा जाएगा, वाइटनिंग लिख कर बेचा जाएगा, उसमें स्टीरॉइड्स डाले जाएंगे। ओरिफ्लेम की बेस्ट चीज़ ये है, उसमें नेचुरल लिखा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। मैं किसी भी एंगल से उसको देखने की कोशिश करूँ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी, कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। सो वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा 3। अच्छा, ओमेगा 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा स्वीट आ जाएंगे, जिसमें फालूदा के छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है, आई टेक इट एवरी डे ट्वाइस, ठीक है। वॉलनट्स, अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है। फिश, ऑयली फिश जो है उसके अंदर बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। और अगर आपको इनमें से कोई चीज़ ना मिले, फिर आप फिश ऑयल की तरफ जाएँ। अंडे, हम अंडों की बात करते हैं, और आप में से कितने लोग हैं जब अंडा खाने लगते हैं अंडे की जर्दी फेंक देते हैं या साइड पे कर देते हैं और उसकी वाइट पार्ट सिर्फ खाते हैं, योग को यूज़ नहीं करते? कितने लोग हैं आप में से ऐसे? आप में से बहुत से लोगों ने ये हैबिट तर्क कर देनी है कि आपने सेपरेट नहीं करना अंडे को उसकी सफ़ेदी से। ये आप मैं अंडे खाती हूँ और 3, 4, 5 अंडे भी खा लेती हूँ दिन के, और मैं अंडों की कोशिश करती हूँ जर्दी खाऊँ, ठीक है। अब आपने सेपरेट नहीं करना, आप और इतना जंक खा रहे हो, आपको लगता है, आपको बताया गया जी कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, फलाना होता है, आपने अंडे की जर्दी खानी है। अंडे को फ्राइड ना करें, आपने अगर उसको फ्राई करना है ना, मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका क्या है। आप जो भी आपका, एक तो नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, नॉन स्टिक पैन के अंदर ऑयल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, कोई तवा है या कोई और चीज़ है, आई हैव बॉयल्ड एग्स विद योग्स, नहीं, अगर आप फ्राइड भी खाएं तो उस पर इतना थोड़ा सा उस पर स्प्रेड कर दें हाथ से, बिल्कुल हाथ से इतना कि स्प्रेड हो जाए, या उससे हो जाए रुई से आप या ब्रश से आप से स्प्रेड कर दें, और उसके ऊपर आप पूरा अंडा डाल दें, पूरा अंडा खा लें, कुछ भी नहीं होता। अब आप सोचें सिर्फ कि अंडा जो है वो नेचर ने उसको कंप्लीट भेजा, ठीक है। आप उसका सारा मैजिक उसकी योग में है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने उसको सेपरेट नहीं करना उसकी नेचर से, जो नेचर ने उसको बनाकर भेजा योग और वाइट पार्ट, उसको उससे सेपरेशन नहीं करें, उसको एक साथ रहने दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसको समझना है। उसको आप अंडे की जब आप खाते हैं ना सफ़ेदी, तो उसमें 3 ग्राम्स हैं प्रोटीन के। अब उसकी जो योग है उसमें तमाम अमाइनो एसिड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप दाल और चावल खाते हैं तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन को कंप्लीट करके कंप्लीट प्रोटीन बनता है। कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है? जिसमें हर किस्म के अमाइनो एसिड्स हों और प्रोटीन हो, तो उसको कंप्लीट करता है। जब हम खाते हैं अंडे की खाली सफ़ेदी, तो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है। अब जितनी उसकी जर्दी है, तमाम अमाइनो एसिड्स, तमाम पावर तो उसमें थी, और जब आप उसको दोनों को खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन आपके लिए बनती है, जो आपके बालों, आपकी स्किन, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत सी चीज़ों के, बहुत से लोग हैं या बहुत से एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो एक खाते हैं, मतलब उनको सेपरेट करते हैं। मगर आप ये भी देखें, वो खाते हैं 10 अंडे, 10 में से 5 की वो जर्दियाँ खा लेते हैं, 5 की फेंक भी देते हैं। तो इट मेक सेंस, आपने एक ही अंडा खाना है और उसकी भी आपने जर्दी निकाल देनी है, तो उसका क्या फ़ायदा? या अंडे की सफ़ेदियों का आप ऑमलेट बना लेते हैं, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने अमाइनो एसिड्स के लिए उसकी योग को लाजमी खाना है, और आपने उसको ऑल मैजिक उसका हासिल करने के लिए, तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए आपने होल अंडे को खाना है।
सो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी, बीइंग अ फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। अपने आप को निगलेक्ट नहीं करें। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आपको कोई प्यार नहीं करेगा। अगर आपके लिए अपना आप इम्पॉर्टेंट नहीं है तो किसी के लिए आपका अपना आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। और प्लीज़ अपने आप को इतना कम मत समझा करें कि आप अपने आप को इग्नोर किया करें। आई हेट इट। मुझे औरतें जो डोर मैट की तरह की पड़ी हुई होती हैं, आई हेट देम। अपनी आपकी एक आइडेंटिटी है, आपको अल्लाह ने क्रिएट की है। आप इस दुनिया के अंदर इतने खूबसूरत बच्चे लेकर आए हो, आप एक अपना मेजर सोसाइटी के अंदर रोल प्ले कर रहे हो, तो अपने आप को इग्नोर बिल्कुल मत करें। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। बहुत से लोगों को हैबिट होती है सप्लीमेंट्स खाने की। कुछ सोच समझ के खा लेते हैं, कुछ बगैर सोचे समझे खा लेते हैं, कुछ डब्बियाँ पढ़ पढ़ के भी खा लेते हैं। बहुत से लोग खाते हैं। कोशिश करें सबाहत अपनी चीज़ों को ना मेरा बेटा नॉर्मली नेचर पे लेकर आए, नेचर से चीज़ों का हल निकालें। अब मैंने एक इम्यून सिस्टम पे क्लास करनी है, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि मैं वो क्या चीज़ है जो करती हूँ, एंड यू विल बी शॉक्ड। मैं नेचर से ही नेचर का इलाज करती हूँ, और मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट आई रीड, आई ट्राई, आई टेस्ट, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट इम्यून सिस्टम बिल्डर क्या होता है। वो इम्यून सिस्टम आपकी हर चीज़ में काम आएगा। आपको आपका ब्लड थिन रखेगा, जो चीज़ें मतलब मैं करती हूँ, वो आपको बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करेगा, वो आपकी बॉडी की दर्दों को ठीक करेगा, इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा, आपको आपके जो हार्मोन्स हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है उनको एक्टिव रखेगा। सो वो क्या चीज़ है, आई विल डेफिनेटली टेल अबाउट द रेसिपीज़ एंड ऑल दैट स्टफ। आपने वो देखना, नेचर से दोस्ती लगा लें, पौधों से दोस्ती लगा लें, नेचर में ढूंढें हर चीज़ का हल। किसी दवाई में, किसी ऑयल में, KNN में, मैकडॉनल्ड्स में, KFC में, जंक फूड में, ड्रिंक्स में, चाय में, कॉफ़ी में, किसी चीज़ का हल नहीं है। जितना आप दूर होते जाएंगे, रात को पुरसकून सोएं, जल्दी सोएं। मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ क्योंकि मैं वो तमाम बातें कर रही हूँ यहाँ बैठ कर जो मैं खुद करती हूँ। जल्दी रात को सोएं, सुबह जल्दी उठें, पुरसकून सोएं, गैजेट से अपने आप को दूर रखें, सनब्लॉक लगाएं, सूरज में थोड़ा बैठें, परिंदों को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें, नेचर को देखें, मेडिटेट करें, नमाज़ पढ़ें, पानी पिएं। कोई किसी किस्म की चीनी से दूर रहें, परहेज़ करें। बहुत दिल कर रहा है, अगर मेरा कभी दिल कैसे, मैंने ईद पे सवैयाँ बनाई तो मैंने गुड़ की सवैयाँ बनाई, डाली का गुड़ था उसकी मैंने सवैयाँ बनाई। सो बीपी को और चीज़ें तंग करती हैं, जो अपने स्ट्रेसें पाली हुई हैं ना और चीज़ें पाली हुई हैं वो तंग करती हैं, खुद की बनाई हुई चीज़ें, तो उनसे हमने दूर रहना है। सुकून ढूंढें, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में सुकून है, हर चीज़ में सुकून है। अपने आप को नेचर के पास, जब आप नेचर के पास होंगे आप अल्लाह के पास वैसे ही हो जाएंगे। सो आपको हर चीज़ में उसी चीज़ में सुकून मिलेगा जो आपको नेचर से मिलेगी। अगर आप दवाइयों में सुकून ढूंढ रहे, डॉक्टरों का तो काम है दवाई देकर पड़ी रहे, और सॉरी टू से डॉक्टर्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल। अगर डॉक्टर के पास मैं आपको सच्ची बताऊं हर चीज़ का इलाज है, मगर वो इलाज देते नहीं हैं आपको। अगर दवाई से तो आप दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। आई ईट इतने अंडे, मैं आपसे शायद बड़ी होंगी सबाहत, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, और टैबलेट्स में उसको मत ढूंढें। और जब अगर आप टैबलेट्स में उसका हल ढूंढते हैं, अब मैं यहाँ पर ये भी बड़ा सच्ची बता दूँ। अच्छा देखिए, पेरेंट्स की तो एक एज हो गई ना, उन्होंने अगर सारी उम्र एक चीज़ नहीं की तो अब आप इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगी कि मेरे पेरेंट्स को था मुझे हो सकता है। आप इसको दबाए रखेंगी और आप हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू yes, I share my feelings with my husband. He's very caring, so nice, mashallah, that is superb. Salma, that is superb. We are a part of Oriflame family. We are too sensitive. We try to help each other. और हम एक दूसरे के साथ क्लोजली काम करते हैं एक फैमिली की सूरत में, और ये इसकी सबसे बड़ी बात है जो आपको शायद काम में नहीं मिलती। सो वी इनपुट, वी गिव इनपुट, वी सपोर्ट, वी हेल्प, वी केयर, एंड सो मच वी डू फॉर ईच अदर। थैंक यू वेरी मच सलमा, आपके इनपुट का, सबाहत, आपके बहुत सी बातों का बहुत शुक्रिया। ये हम इसी तरह से हमारा प्यार है जो हम कायम रखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन ए। अच्छा, जब आप विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाओ इन एनी केस और आप टैबलेट खाते हो, तो टैबलेट आपके साथ क्या करती है? टैबलेट आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करती है। टॉक्सिन्स क्या करती है? आपको आपकी बालों के अंदर अगर टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है, आपकी स्किन अफेक्ट होती है। अच्छा, बड़े लोगों को एक और ख्याल होगा, आपसे बात यहाँ भी शायद मुझे हेल्प करें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे डिटॉक्स वाटर पीते हैं।
डिटॉक्स करने लगे यार, आज हम अपनी बॉडी डिटॉक्स करने लगे। आपको पता है आपकी बॉडी नहीं डिटॉक्स कर सकती, ये झूठ है, ये गेम है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। आपकी बॉडी का एक आपको डिटॉक्स कर सकता है। अगर इस ग्रुप में कोई डॉक्टर्स हैं वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको सच बता रही हूँ, द ओनली पार्ट दैट कैन डिटॉक्स और अपने ओन पर, वो है आपका जिगर। लिवर अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है, लिवर अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है और कोई बॉडी पार्ट नहीं कर सकता। और लिवर को कुदरत ने ये काम दिया हुआ है कि वो खुद को डिटॉक्स करे। अब वो कैसे करता है, ठीक है। सो आपने जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर हो जाएंगे, लिवर खुद ब खुद उसको डिटॉक्स करना शुरू कर देगा। कुछ हाँ, अगर आप उस तरह, मगर मैं वैसे डिटॉक्स को समझती नहीं हूँ। लिवर वाहिद है जो आपकी पूरी बॉडी को ही डिटॉक्स कर देता है, राइट। अगर आप विटामिन ए लेते हो, अगर आप राइट अमाउंट लेते हो, ना कम लेते हो ना ज़्यादा लेते हो, और नेचर से लेते हो, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ग्रोथ में फ़ायदा देगी और बालों की सेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और एक एक स्ट्रैंड को वो मुनफरिद दिखाएगी अगर आप सही अमाउंट में और सही डिटॉक्स विटामिन ए ले रहे होते हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ों की राइट अमाउंट आपके लिए बहुत ज़रूरत है। हम विटामिन कहाँ से लेते हैं? कैरेट से लेते हैं, हम स्वीट पोटैटो से ले सकते हैं, हम जो है वो, और इसमें आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिक नहीं होगी। आप नेचर से जब विटामिन ए लोगे ना, बिल्कुल ये इससे बड़ा तो थेरेपी कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं फिजा। बहुत से प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होते हैं जब औरत के पास बताने वाला कोई नहीं होता और वो बाहर से सहारे ढूंढने की कोशिश करती है और मज़ीद परेशानियाँ इकट्ठी कर लेती है। और अगर आपका मियाँ सुनता है तो वही बहुत बड़ी थेरेपी है, और फिर केयर करता है और आप पे बिलीव भी करता है। वरना आदमी क्या कहते हैं, तो ड्रामे करनी है, चंगी पलीते हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है। औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं, औरतें मोम से बनी। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आप कितना सख्त देखो, अंदर से आप बहुत सेंसिटिव होते हो और औरतें बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती हैं, एकदम से बुझ के रह जाती हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं, और वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो बड़ी लगती हैं ज़ालिम में, चीख पड़ती हैं, बोल पड़ती हैं, मगर वैसे बड़ी सेंसिटिव होती हैं। नो, इट्स नॉट हेल्पफुल। आप डिटॉक्स अपने फूड से करें। आप कैरेट्स खाएं, जिस तरह स्वीट पोटैटोस खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, दे आर सो गुड। आप देखें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उस दिन मैंने स्किन केयर की क्लास की थी तो मैंने आपको बोला था कि आप 4 से 5 डिफरेंट तरह के फ्रूट्स खाएं, ठीक है। अभी इसी बात को मैं आगे लेके चल रही हूँ कि आप हेल्दी ज़िंदगी के लिए फ्रूट्स खाएं। फिर इसी बात को हम लेके आगे चल रहे हैं, विटामिन ए के लिए फ्रूट्स खाएं। फिर आप मुझे इससे पहले हमने बात की थी आयरन की और चीज़ों की, उसमें भी फ्रूट्स आए थे। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो नेचर से आपको मिल रहे हैं, जो एक खाने से आप दिन के 2-3 फ्रूट्स खा लेती हैं, वेजिटेबल्स खा लेती हैं, आपकी 9,900 बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि 10 तरह की दवाइयाँ उठकर खाएँ। सो अगर आपके पास एक अच्छा फोरम है, आपके पास सब्जियां और फल हैं, तो आप उन्हीं से ही अपना इलाज करें, इंस्टेड ऑफ कि आपका एक सब्जी और फल आपकी 900 बीमारियों का इलाज अगर कर रहा है, नेचर कर रही है, विटामिन डी कर रही है, वो अंडा कर रहा है, तो आपको बाहर से कोई चीज़ खाने की तो ज़रूरत रह ही नहीं जाती। एक मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट मेरे जिंक को भी ठीक कर रहा है, मेरे इम्यून सिस्टम के लिए जिंक बहुत अच्छा है, उसको भी अच्छा कर रहा है। विटामिन ए के लिए गाजर बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा सब्जियों फलों में बहुत कुछ आता है। आपका जो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, आजकल तो नहीं, बट मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ जिसके अंदर मैं बीटरूट लेती हूँ, बीटरूट जिसे आप चुकंदर कहते हैं। मैं उसमें ग्रीन एप्पल्स लेती हूँ, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन एप्पल्स आर वेरी गुड, वेट लूज़ करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ग्रीन एप्पल्स लेती हूँ और उसके अंदर मैं लेती हूँ साथ कैरेट्स, सीजनल कैरेट्स लेती हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं जूस निकालती हूँ, उसके अंदर मैं डालती हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है सुहांजना, अब तो खैर उसकी फलियाँ शलियाँ भी लगी, मैं उसमें सुहांजने के पत्ते डालती हूँ। आंवला मैंने लेकर ना, विंटर्स में सिर्फ आंवला मिलता है। एक आंवले के अंदर 30 किलो के बराबर विटामिन सी होती है। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। मैं आंवला लेती हूँ, थोड़े से हैंडफुल ऑफ आंवला डाला, दिल किया तो कोई और चीज़ डालनी हो डाल दी, नहीं तो नहीं डाली। इन तमाम का जूस निकाल कर मैं थोड़ा उसमें डाइल्यूट करती हूँ, पानी में इसलिए डाइल्यूट करती हूँ, चीनी कोई नहीं, पानी, ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, उसमें जो पानी आ जाएगा उसकी कैलोरीज या चीज़ें भी कम हो जाएंगी ना, बोतलें भर देंगी। मैं बोतलें भर के रख लेती हूँ, मैं भी पीती हूँ, मेरे बच्चे भी पीते हैं, उनको
नहीं पता उसमें चीनी है, उनको नहीं पता ये अच्छे हैं, उनको ये भी नहीं पता ये बुरे हैं, उनको ये पता है माँ पीती है तो मैंने पीने हैं। जो चुकंदर आपका स्ट्रेस रिलीज़ करता है। चुकंदर जो है वो आपके जो है वो मसल्स को हेल्प करता है रिपेयर करने में। चुकंदर के तो इतने फ़ायदे हैं। गाजर कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, सुहांजना कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। फ्लैक्स सीड्स तो नहीं है, ना ही उसमें जिंजर है। मैं जिंजर भी नहीं डालती उसके अंदर, क्योंकि मैं बोतलें भर के रखती हूँ तो जिंजर ख़राब हो सकता है। जिंजर मैं कैसे लेती हूँ मैं आपको बता दूँगी। सुबह उठते ही नहार मुँह में एक बर्तन के अंदर अदरक, एक थोड़ा सा, और जो लहसुन है उसकी एक आप क्लोव कह लें, उसको पीसती हूँ। एक वो उसके अंदर वो पूंडी टाइप में उसमें पीस कर उसको मैं उबलते पानी के अंदर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं उसको अपना एक मेरा मग्गा है उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर उसको भून लेती हूँ, और उसके बाद उसका सारा उसके अंदर चला जाता है जो भी जाना होता है। हाँ, आप सैलड देखिए, इट्स योर वे। मैं इसको आग तो वो भी नहीं लगाती, उसका जूस प्योरली मेरे अंदर ही जा रहा है, कुछ पका तो नहीं रही हूँ मैं। और आप चाहो तो उस तरह भी, अगर आपको उस तरह मुश्किल लगता है आपकी अपने उसमें आपका सैलड का ऑप्शन इसलिए अच्छा है कि उसमें फ़ाइबर भी चला जाता है। मेरे में फ़ाइबर इस तरह से नहीं होता, तो मैं वो जो है वो पकाकर उसके अंदर एक लिप्टन का वो टी बैग सा डाल देती हूँ, एंड देन आई ड्रिंक इट। और उसके अलावा मैंने एक पाउडर बनाया है विद अ लॉट ऑफ स्टफ। मैंने अपनी अम्मी को भी बता रही थी आज कि मैं आऊँगी ना आपकी तरफ चक्कर लगेगा तो मैं आपको दे के जाऊँगी। दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम पाउडर। आपका इम्यून सिस्टम राइट है, आपका सारा सिस्टम राइट है। सो अगेन इट कम्स बैक टू एवरीथिंग कम्स बैक टू अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, सो आप ये खाएं तो इंशाल्लाह ताला। मैं प्याज खाती हूँ, मतलब बड़ी ये हॉरिफाइंग सी चीज़ें हैं, बट देन अगेन यू मेंटेन अ गुड हेल्थ एंड यू कैन सी इट। मैं अपने साथ की उम्र की लड़कियों फ्रेंड्स से, स्कूल फेलो से अगर बेहतर दिखती हूँ देन आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी 18.5 की, जैसे बात आपकी भी बड़ी है, मगर इट्स नॉट ओनली योर फेस, इट्स योर बॉडी, इट्स सो मैनी थिंग्स, यू फील गुड अबाउट इट। वाई? बिकॉज आपने अपना एक सिस्टम बनाया है बड़ा स्ट्रॉन्ग, आप हेल्दी। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि मेरे बच्चे हेल्दी हैं। बेटा तो अभी नहीं है, हाँ, मगर मैंने अनियन खाने शुरू किए कि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी। अब मैंने इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं चेक की कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते थे, अदरक, लहसुन, ज़रा इस तरह वाली। मगर मुझे ये पता है कि वो उन्होंने इस जगह पे लिखा था कि अगर तुमने किसी भी शहर में जाओ और उनकी वबाओं से दूर रहना हो तो प्याज खाओ। आई टेक प्याज, और मेरे बच्चे भी पी लेते हैं। मतलब उनको, मेरी बेटी को तो बिल्कुल समझ नहीं आती, वो तो जो मैं ऐसे कहती हूँ वो अच्छी समझदार है, मगर वो पी खा लेती है। उसको आप देख लें, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह हसीन, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह इन शेप है, हर चीज़ है। और यही वजह है, काले स्याह उसके बाल हैं, क्योंकि जब आप हेल्दी माँ बाप को देखोगे, आप हेल्थ का ही कॉन्शियस होगे। उसने मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखा है, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है। सो वी हैव टू डू इट वेदर वी लाइक इट और नॉट, फॉर आवर किड्स, फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। ठीक है, क्योंकि ये जो जनरेशंस हैं ना, बड़ी ख़तरनाक हैं आगे जो आ रही हैं। उनके पास जंक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपने बॉडी को टॉक्सिन से बचाना है। जिस तरह बायोटिन की बात करते हैं, बायोटिन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट डलता है, और मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी आप बायोटिन खाएँ। दिस इज़ वन रेमेडी जो अक्सर लोग देते हैं बालों के हेयर फॉल के लिए। सो आपने क्या देनी है, आपने उसको विटामिन B7 दे देनी है। विटामिन B7 किन फूड्स में? ठीक है, एक्सरसाइज किस बला का नाम है, अगर मैं काश आपको बता सकूं। एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते और आप जो है सोएंगे पूरा नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो कुछ आप खा रहे हैं, आई कैन बेट ऑन दैट इट्स अ वेस्ट। आपका एक्सरसाइज, एक स्लीप ऑर्डर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन आप अल्लाह के बनाए हुए रास्तों और रसूलों पर चलेंगे ना, आपको कुछ नहीं होगा। आई कैन बेट ऑन दिस। आप अल्लाह के बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सोने जागने में करें, आप खाने पीने में करें, आप मैन मेड चीज़ों पे आ जाएं, नेचर मेड चीज़ों को छोड़ दें, आप स्ट्रेस ले लें, जो मर्ज़ी लेके देख लें, नई चीज़ जो आपके पास है वो आपका सेहत है, जान है तो जहान है। आप
आपके पास एक अच्छी सेहत ही नहीं, ना अच्छा जहन होगा, ना आप सो सकती हैं, ना आप उठ सकती हैं, स्ट्रेस लेवल होंगे, टॉक्सिक होंगे, शक्ल बुरी, हाथ बुरे, पाँव बुरे, आपको अपना आप मैनेज करना आना चाहिए। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स, हर चीज़ आपसे शुरू होती है। आपके पास एक अच्छा खाने की चीज़ें नहीं होंगी, आप एक अच्छी सोच नहीं रख सकते, कोई गोल नहीं बना सकते, उस गोल को अचीव नहीं कर सकते, आप जहन आपका काम नहीं करेगा। सो कमिंग बैक टू नेचर इज़ अगेन जो अब लोगों को समझ आ रही है, प्लीज़ वापस आ जाए नेचर की तरफ। नेचर से आप लड़ नहीं सकते, नेचर आपको ख़त्म करके रख देगी। सो हम सबको इस बात को समझना है। वो जो हमारी जो वो बेसिक लाइन है ना, जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारी सवारी है, जो हमारा बेसिकली मोटरवे है, उसको, उस खाने को, यानी उस बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का ऊपर तक का तरीका, आपके बालों, आपकी स्किन, आपके बॉडी पार्ट्स, आपका दिल, आपकी धड़कन, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए वो जो रास्ता है ना, जो मोटरवे है, वो है खून। और उस मोटरवे को चालू क्या चीज़ें करती हैं, एक अच्छा नींद का ऑर्डर, एक अच्छा एक्सरसाइज का प्लान, वो उसका मोटर भी बनता है और वो ऊपर तक जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ों पे अमल खा भी रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका स्लीप डिसऑर्डर बहुत एक्सट्रीम है, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों को खाने का। आप उन चीज़ों को खाना छोड़ दें, आप गलत खा लें, क्योंकि यू आर अगेन वेस्टिंग और आप इसका कोई फ़ायदा नहीं करें। विटामिन सी प्लेज अ वाइटल रोल इन पिगमेंटेशन, इन हेल्दी स्किन, इन हेल्दी बॉडी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। अब वो टॉक्सिन्स क्या हैं? बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से मैंने अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि विटामिन सी किस चीज़ों में, मैंने अभी आंवले की एक मिसाल दे दी है, हम लोगों ने शायद कभी गौर भी ना किया हो। आपकी एक्सट्रीम कैल्शियम आपको पता है किस चीज़ में, दूध से ज़्यादा, सुहांजने में। मोरिंगा के पौधे के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो है कैल्शियम। सो आपने क्या करना है, अपनी वेजिटेबल्स लेनी है, उसके अंदर बहुत सी लीफी ग्रीन लीव्स के अंदर, लेमन के अंदर, ऑरेंजेस। मैंने स्किन केयर एक इन 30s की बात की थी, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा फ्रूट खाएं, मैंने कहा ऑरेंज खाएं। हर वक्त का, हर सीज़न का, हर स्टाइल का, हर किस्म का ऑरेंजेस खाएं, उसमें बड़ी अच्छी विटामिन सी है और वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इन 30s। ठीक है, सो आपने क्या करना है, बेसिकली होता क्या है, हम कॉफ़ी पीते हैं, हम चाय पीते हैं, हमारी इर्द गिर्द हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और फ्री रेडिकल्स हैं, सारी चीज़ें। अब ये क्या करती है, ये आप अगर विटामिन, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ पीते हैं, तो ये आपकी विटामिन सी को, बॉडी को ख़त्म कर देती है, यूज़ नहीं कर सकती, डिप्लीट कर देती है। अब हमें, हाँ, मोरिंगा के बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब आप जब बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, KNN खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, कभी कभी आप खा सकते हैं सब कुछ। अगर आप सब कुछ ही ज़्यादा ले रहे हैं, चीनी ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयल ज़्यादा ले रहे हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो डॉक्टर्स ने आपको दी हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, टॉक्सिन्स को बढ़ा रहे हैं। और फिर आप सप्लीमेंट्स ऊपर से खा लेते हैं और वो सारी चीज़ें, एक आपकी बॉडी एक गंदा टॉक्सिन का एक मुरब्बा बन गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप ऊपर से आप स्मोकिंग करते हैं, डायरेक्टली खुद करते हैं या इनडायरेक्ट स्मोकिंग होती है, आपके इर्द गिर्द बहुत स्मोक है, इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इनहेल आप कर रहे हैं। उसके बाद आप ड्रिंक करते हैं, वो चीज़ें, चाय और कॉफ़ी, एक्सट्रीम से ज़्यादा, हद से ज़्यादा पूछना, ये तमाम वाइटामिन्स को जो असेंशियल है हेयर ग्रोथ में, स्किन ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में, ये उसको उन हिस्सों तक जाने ही नहीं देते। ये दरमियान में बैरियर नहीं होते जो गवर्नमेंट रख देती है, कोरोना के बैरियर हो गए या जगह जगह बैरियर रखती है, ये बैरियर का काम करते हैं और ये उन न्यूट्रिएंट्स को, उन चीज़ों को उस सप्लाई तक जाने नहीं देते जो ऊपर बॉडी में जानी चाहिए। तो जब वो जाती नहीं है तो आप कैसे उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं? सो आपने बहुत सी चीज़ें देखनी है, उसमें अपना फूड देखना है, अपना स्ट्रेस लेवल देखना है, दवाइयाँ देखनी है, सोना देखना है, उठना देखना है। सो बेसिकली आपने क्या देखना है, आपने अपना लाइफस्टाइल ही देख लेना है। आपने टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, पानी कोशिश किए पिए, ड्रिंक्स ना लें, फिज़ी ड्रिंक्स ना लें, जंक ना खाएं, ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको खुद एक टाइम के बाद फ़र्क लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये, हम लोगों की ज़िंदगी शायद गुजर गई है, हम आज ये करेंगे, हमारे बच्चे हेल्दी हो जाएंगे।
क्योंकि आने वाला वक्त बहुत खौफनाक है। आने वाले वक्त के अंदर पता नहीं क्या क्या है। अभी तो एक हम मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों से देख कर और कोरोना को देख के बेजार हैं, आगे क्या आना है हमें नहीं पता। ठीक है, सो प्ले सेफ। बच्चों को आज आप नेचर से मोहब्बत डालेंगे, वो नेचर से मोहब्बत करेंगे। मगर आज माएँ कितना बड़ा बर्गर लेकर और ड्रिंक लेकर हाथ में बैठी होती है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो वही करेंगे जो माँ करेगी। अगर माँ बेड से उठकर वॉक और एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती, तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर आज माँ आज रात को 3 बजे तक फिल्में देख रही है, लैपटॉप पे लगी हुई है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी यही करेंगे। सो यू नीड टू बी अ रोल एग्जाम्पल, रोल मॉडल फॉर योर किड्स एंड फॉर योर फैमिली टू एंड हेल्प ईच अदर इन दिस रिगार्ड। और आपसे शुरू होगा तो आपके बच्चे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस को थोड़ा सा टच करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है हेयर फॉल से? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है हेयर फॉल से स्ट्रेस का। जब हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये हमारी स्टार्ट होता है तो उससे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। पहला चेंज हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, थायराइड का एक लेवल है, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर और बहुत से लेवल्स हैं चीज़ों के जो ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। जब ये हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है और उनकी पोजीशनिंग ख़राब हो जाती है, तो उससे ना सिर्फ हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन पे एक्ने होती है, आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। सो एक स्ट्रेस जो है वो कितना कुछ करना शुरू कर देता है। अभी आप छोटे बच्चों को देखें, यंग गर्ल्स को देखें, मैं देखती हूँ उनके बाल सफ़ेद हैं। ठीक है, उनके बाल सफ़ेद होने के साथ साथ उनके जो है वक्त से पहले स्किन ख़राब है, बूढ़ी लगती हैं लड़कियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको उनमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर उनकी आप शक्लों को देखें तो दे स्पीक वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस, कि कितना स्ट्रेस है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और नज़र आ रहा होता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है। सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो स्ट्रेस का लेवल है ना, आप मानेंगे नहीं, वो है लेस स्लीप। लेस स्लीप इज़ द रूट कॉज टू एवरीथिंग एंड रॉन्ग स्लीप। रॉन्ग स्लीप से मेरी मुराद ये है कि रात को आप लेट सो और सुबह लेट सो उठो। आप सारा दिन सो और अपने आप को ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हम सारा दिन तो सोए हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, इंसान अरबों साल पहले बना, और जब पहले बना तो तब बिजली नहीं थी, और हम सुबह सूरज के साथ उठते थे और सूरज के साथ सोते थे, और इंसान का मैकेनिज़्म उसी सिस्टम पे काम कर रहा है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो सुबह सूरज से पहले उठें, सूरज की ताकत आप सारी ले लेंगे, आप एक्टिव गुजरेंगे। अगर आप सूरज के बाद उठते हैं, सूरज आपकी बॉडी की सारी ताकत ले जाएगा और आप एक्टिवली फील नहीं करेंगे। सारा दिन सोकर भी आप बीमार दिखेंगे और आप कमज़ोर दिखेंगे, स्ट्रेंथ नहीं होगी आपके अंदर। सो प्लीज़ कम बैक टू नेचर। और सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक स्ट्रेस है, और बहुत सी औरतों को नहीं पता और मर्दों को नहीं पता उनकी लाइफ का स्ट्रेस क्या है, मैं उनको आइडेंटिफाई करके बात बता देती हूँ। तो आप सर धोएं। देखिए, पसीना आना बहुत अच्छी चीज़ है, ये सेहत की निशानी है। आपको पसीना आ रहा है तो आप नहा लें, रिंस कर लें। आप हर एक नहीं 1-2 दिन छोड़कर अपने बालों को धो लें। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, अगर पसीना आता है तो धो लें। यही आप कर सकती हैं, क्योंकि आपके स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होंगे ना, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि आपको अपनी नींद के ऑर्डर को ठीक करना है। जिस तरह मैंने आपको एक लाइफ सर्कल बताया था बालों का, वो क्या था? नंबर 1 था ग्रोथ, नंबर 2 था रिपेयर एंड रेस्ट, और नंबर 3 था श्रेड। अगर आप इसमें आप रेस्ट ही नहीं कर रहे तो रिपेयर कैसे होगा? तो फिर तो वो सिर्फ श्रेड पे चला जाएगा, उसका साइकिल और छोटा हो जाएगा, और ये आपकी स्किन के साथ भी है और हाथों पाँव के साथ भी है। सो अगर आप लाइफस्टाइल में अपने रेस्ट नहीं करते तो आपके बाल, स्किन, बॉडी, इवन एक्सरसाइज के अंदर कहा जाता है अगर आप रेस्ट करते हैं आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, आप पतले भी होंगे और खूबसूरत भी आपकी बॉडी दिखेगी। अच्छा जी, अब हम इसके थोड़े सोल्यूशंस पे बात करते हैं। जब आप देखिए लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाता है और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कीमोथेरेपी कर लो, तो उसके बाद लोगों के बाल क्यों उतर जाते हैं? एक क्वेश्चन है।
ठीक है। साइंटिफिकली अगर आप बात करें तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उनका काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो बेसिकली हमारे ग्रोथ के सेल्स हैं, जो डिवाइड करते हैं सेल्स, फ्री रेडिकल्स का काम है कि उनको तकसीम करे और तोड़ दे। फ्री रेडिकल्स का एक अपना काम है ना कि वो उन सेल्स को, फ्री रेडिकल्स आर नॉट गुड फॉर अस। अगर मैं स्किन की बात करती हूँ, थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करती हूँ, तो फ्री रेडिकल्स एक ऐसे हवा में मौजूद, आँखों से छोटे साइज़ के, एक हवा में मौजूद एक सेल टाइप की चीज़ है जिनका काम आपकी स्किन को तोड़ना है। वो आँख से नज़र नहीं आते, वो आपकी स्किन को तोड़ते हैं। जब आप सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स आपके मुंह और हाथों की और जहाँ जहाँ लगा हुआ है उधर नहीं जा पाते और उस स्किन को नहीं तोड़ पाते। अब हम सांस ले रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हमारे दिल, हमारे गुर्दों, हमारे बॉडी पार्ट्स को वो अंदर से डैमेज कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बेसिकली जो है हमारी बॉडी के अंदर जो डिवीज़न के सेल्स होते हैं, जो तकसीम और डेवलपमेंट के सेल्स होते हैं, उनको भी तोड़ रहे होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जब आपको वो देते हैं डॉक्टर्स, कीमोथेरेपी करते हैं कैंसर के पेशेंट्स को, तो वो आपके अब जो कैंसर सेल्स हैं वो भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो भी तकसीम होकर बढ़ते हैं, तो वो आपके तमाम डिवाइडिंग सेल्स को कीमोथेरेपी मार देती है, जिसके अंदर आपके कैंसर सेल्स तो होते ही हैं, उसके अलावा आपकी बोन्स के सेल, आपके बालों के हेयर ग्रोथ सेल्स, आपके जितने डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसमें बालों के सेल्स भी आते हैं, स्किन के सेल्स भी आ रहे होते हैं, वो उन तमाम सेल्स को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, और होता क्या है कि जब इस तमाम सेल्स डैमेज होते हैं और ये इन तमाम सेल्स को जो है फ्री रेडिकल्स भी, अच्छा चलें, दैट इज़ गुड, ऐसा बात। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बेसिकली आपकी अच्छे नहीं हैं आपकी बॉडी के लिए ना, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, और आपको फ्री रेडिकल्स कहाँ से मिल रहे हैं, एक तो आपको हवा से वो अंदर आपके अंदर आ रहे हैं, एक जंक फूड से आ रहे हैं, एक चीनी से आ रहे हैं, एक आपको तेल से आ रहे हैं। आपको इतनी, और ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा रहे हैं कि आपकी सोच है। ठीक है। आपने क्या करना है, इन फ्री रेडिकल्स से अपनी बॉडी को फ्री करना है। और ये भी आपकी अगर ये जो हवा वाले फ्री रेडिकल्स हैं, कैंसर वालों ने तो मार दिया, कैंसर सेल्स के बाद, कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की बहुतात हो जाएगी। ठीक है, जिसे वो दवाइयों से ही कंट्रोल करेंगे। इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह ना करे इस्तग़फ़ार, किसी को भी कैंसर ना हो, कैंसर नहीं है और उनकी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि आप हवा से ले रहे हो, चीनी से ले रहे हो, मैकडॉनल्ड से ले रहे हो, KFC से ले रहे हो, बहुत सी चीज़ों से ले रहे हो, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मिक़दार बढ़ानी है। आपने उनसे लड़ने की, आपकी आर्मी बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स की आर्मी है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। वो धमाका करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो कुछ कारकर्दगी दिखाएगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। सो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है, फिर वही सब बात हो गई, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, सीड्स लो, नट्स लो, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, नमाज पढ़ें, सुकून से एक जगह कोने में बैठें, नेचर को देखें, फितरत को देखें, अल्लाह के कानून को देखें, अल्लाह की बादशाही को देखें कि क्या क्या अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर क्रिएट की हैं चीज़ें, और यू विल फील सो गुड आफ्टर दैट। और इससे आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसकी प्रोड्यूस करना भी बंद हो जाएगा। और मास्टर ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बेसिकली है आपका अपना लाइफस्टाइल। कोई भी चीज़ करनी है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, अगेन मैं वही बात करूँगी, हमारी बॉडी के अंदर एक अल्लाह ने चीज़ होती है जिसको लिवर बोलते हैं। लिवर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बनाता है जिसका नाम है ग्लूटाथोनाइन। ग्लूटाथोनाइन के बहुत से, बिल्कुल ग्लूटाथोनाइन के आपको टीके भी लगते हैं, और जो टोटली रॉन्ग, ये ऐसे ही है
कि आपकी बॉडी एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। मैं अपने मुंह पर खून लगाने से खून प्रोड्यूस नहीं करूँगी। मैं अपने मुंह के ऊपर जो है वो गाय के ऊपर हम दूध लगाएंगे तो गाय दूध प्रोड्यूस नहीं करेगी। कुछ चीज़ों को हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है अक्ल से। सो ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, विच इज़ द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और वही बॉडी को आप फ्रूट से बेहतर करेंगे। ग्लूटाथायोन आपकी खुराक से सारा सही हो सकता है और वो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, जो लिवर ही पूरी बॉडी को क्लींस कर देता है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स अगर आप अच्छे बालों को चाहते हैं, दे कम ऑन द सेकेंड पार्ट। तो मेजर पाथ इज़ योर एक्सरसाइज, योर क्लेंजिंग पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ हेयर फॉल की क्लास के अंदर कि क्लेंजिंग आपने किस तरह करनी है। आप क्या करोगे, आपको ऐसी प्रोडक्ट लाइन का इंतखाब करना है जो बहुत नेचुरल हो, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर लेस केमिकल्स हों, जो आपके बालों को डैमेज कर सकें। सो मेरे पास सोल्यूशन की सूरत के अंदर ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। जो कुछ उसके अंदर लिखा गया है, वो उसके अंदर क्लेम किया गया है, वो उसके अंदर है, बायोडिग्रेडेबल हैं, नेचर से बहुत क्लोज रख के बनाई गई हुई हैं। इसके अंदर नेचर और साइंस का कॉम्बो है और वो वाला है नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर असबाहत जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है, जो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपका जिगर है, जो ग्लूटाथायोन बनाता है, जिसको लोग आजकल फेयरनेस के टीकों में भी ढूंढ रहे हैं, जबकि इसका उससे कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। बेसिकली कैंसर्स के पेशेंट पर एक रिसर्च की गई थी और उन्हें मैंने आपको बोला है ग्लूटाथायोन इज़ अ वेरी बिग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर फ्री रेडिकल्स। जब आप कैंसर होता है आपको और कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता है, आपको कीमोथेरेपी की जाती है, तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्टर्स ने ढूंढा कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जिससे आप उसका हल निकालो और आप अपनी बॉडी को टोटल A to Z ठीक कर दो। तो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से एक टीका ईजाद किया जिसको ग्लूटाथायोन का टीका कहा जाता था, जिसको अब लोग फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना हुआ है। अब उसका कनेक्शन समझ लें। जब उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स को टीका लगाया टू इंक्रीज देयर एंटीऑक्सीडेंट इन देयर बॉडी, टू उनके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, तो उनको जब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया तो बड़ी हैरत की बात देखने में आई कि उन लोगों को उनकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, मगर उनका रंग गोरा हो गया। उनका रंग गोरा हो गया और उन्होंने उसके बाद इस प्रोडक्ट को जिस पर्पस के लिए बनाया था उसके लिए नहीं, बल्कि उसको फेयरनेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि इसका आपकी किडनीज़ पर इतना गंदा इफेक्ट है। जो फेयरनेस के टीके हैं जो बहुत सी मॉडल्स लगाती हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, इसका आपकी किडनीज़ पर इतना गंदा इफेक्ट है। बिकॉज देखें, अगेन वो बात है, जो चीज़ आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसको आप लगाने से उस चीज़ को बढ़ानी। मैंने अपनी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ानी है, उसको मैं लगा के बढ़ा नहीं सकती हूँ। गाय ने दूध देना है, गाय को आप दूध लगा दें, दूध का टीका लगा दें तो शायद वो दूध प्रोड्यूस, कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने बॉडी के ऊपर खून लगा लूँ तो मैं खून प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हार्मोन्स तो बड़ी टेक्निकल सी स्टोरी है सरबत। हार्मोन्स तो आपकी बॉडी के अंदर हैं। पहली बात, वो क्यों बढ़ रहे हैं और वो क्यों चेंज हो गए हैं, और उनको आप बहुत बहुत हद तक अपनी एक्सरसाइज से, अपने स्लीप ऑर्डर से और फूड से ठीक कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अल्लाह पाक ने ज़िंदगी मौत के बाद कोई ऐसी चीज़ है जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद खानों में नहीं रखा। अल्लाह ने अपनी नेचर में नहीं रखा। कलौंजी खाएँ, कलौंजी के अंदर मौत के अलावा और बूढ़े होने के अलावा हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह के हर सीज़न का फ्रूट खाएँ, हर सीज़न के फ्रूट के अंदर ज़रूर उस सीज़न की शिफा रखी हुई है। खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज खाएं, थोड़ी मिकदार में खाएं, राइट क्वांटिटी में खाएं, पागल होकर नहीं खाएं। दुनिया की मैन मेड चीज़ों से दूर रहें और नेचर मेड चीज़ों की तरफ आप ज़रूर अपना सोल्यूशन ढूंढें। ठीक है। सो
अब हमने बात करनी है एक नेचुरल प्रोडक्ट की। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स कंज्यूमर टेस्टिंग होती है, उस पर जो है डॉक्टर्स उसे क्लिनिक में टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखें एक ऐसी प्रोडक्ट बननी ज़रूरी है जो नेचर और साइंस को कॉम्बो, क्योंकि हम साइंस के साथ भी चल रहे हैं, साइंस में बहुत सी चीज़ों का हल भी है। सो आपने जो ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स हैं उनके जितने भी शैम्पूज़ हैं हमारे पास, हेयर केयर के शैम्पूज़ या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास मौजूद है, जो है वो नेचर से हैं, वो क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, उस पर कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग होती है, हमारी बायोडिग्रेडेबल हैं, उसके अलावा रिसाइकलिंग उसमें होती है, डॉक्टर्स ने उसको टेस्ट किया हुआ तो वो अप्रूव होकर 5 से 7 साल के तजर्बे के बाद आती हैं, और वो जो कुछ उसमें लिखा होता है, जो हमारे क्लेम्स हैं, वही प्रोडक्ट लाइन भी हमारी होती है। सो आपने और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, मैं अगर कोई चीज़ खुद ना करती हूँ मैं इसको रिकमेंड ही ना करूँ, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम इन द कैटलॉग मिल्क एंड हनी का शैम्पू है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो बहुत सी चीज़ें ओरिफ्लेम की शैम्पूज़ और स्किन केयर की तो मैं हाईली आई रिकमेंड है, ठीक है। इवन सीसी क्रीम्स वगैरह, मस्कारास, लिप लाइनर्स, देर डैम गुड, टू गुड नहीं डैम गुड, ठीक है। उसके बाद आपने जो ऑयल यूज़ करना है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी अपनी सारी रिसर्चेस के बाद, कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खसूसियत रखी है कि कोकोनट ऑयल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, इट्स लाइट और वो पेनिट्रेट करने की ताकत रखता है। देखें एक चीज़ है वो इधर से पार जा ही नहीं सकती है, तो वो अंदर किस तरह जाएगी। अब हमने बाल के बाहर तो नहीं तेल लगा के रखना, बेसिकली बालों की शाफ्ट्स हैं जिसके अंदर तेल जाता है ना, शाफ्ट के अंदर कोई तेल जाने की ताकत नहीं रखता सवाए कोकोनट ऑयल के। कोकोनट ऑयल के स्किन पर, खाने पर, लगाने पर बहुत से फ़ायदे दिखने में आए हैं और उसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। सो आप कोकोनट ऑयल सर पे लगाएं, मसाजिंग करें, मैंने मसाजिंग पे भी लास्ट टाइम बात की थी, तो कोकोनट ऑयल लगाएं ताकि वो जो मिनरल्स हैं वो आपके दिमाग तक पहुँचें, डेड सेल्स रिमूव हो मसाजिंग से, और वार्मथ से और हर चीज़ से उसके अंदर जाने से वो आपके लिविंग सेल्स को अलाइव रखे और उसको वर्किंग हालत में रखे, ठीक है। उसके अलावा आपने कोशिश करें कि सब्जियों फलों की तरफ आएँ, योगा करें, हेड स्टैंड्स मीन्स कि आप टांगे ऊपर करें। आई नो इट्स नॉट ईजी इवन फॉर मी, मगर दीवार के साथ सहारा लगा कर जब आपका सर्कुलेशन और ब्लड नीचे आएगा उसमें ऑक्सीजन आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आपके जहन तक आएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, देखें डॉक्टर्स आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या बताते हैं। अगर आप अपना प्रोटीन, अपनी एक्सरसाइज, अपना मतवाजन बैलेंस, अपनी स्लीप, अपना स्ट्रेस, ये तमाम चीज़ों को आप ऑर्डर में रखेंगे तो यू विल नॉट ओनली सी योर गुड हेयर, यू विल सी अ वेरी पीसफुल माइंड, पीसफुल बॉडी, नाइस ऑर्डर की बॉडी। आपको अपनी स्किन, अपने हाथ, अपने पाँव, अपनी बीमारियाँ, अपनी हर चीज़ इन कंट्रोल आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी अगर आप इन तमाम चीज़ों का बैलेंस देखें। एक दफ़ा फिर मैं एक बात और कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई पौधा है, आप पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, केमिकल का स्प्रे, हर चीज़ का स्प्रे करते हैं, वो पौधा कुछ दिन चमकेगा, कुछ दिन अच्छा दिखेगा, मगर उसकी जड़ के अंदर, उसकी अंदर आप खाद नहीं डालेंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो कुछ दिनों के बाद वो चमक बहुत आर्जी होगी और वो पौधा जल के मर जाएगा। सो अंदर की अपनी अफादियत है चीज़ों की, एक्सटर्नल अफादियत की अपनी है। हाँ, अगर आप अंदर से सब कुछ करेंगे और बाहर से कुछ नहीं करेंगे तो अगेन इट विल नॉट हेल्प। सो सारी चीज़ों का हमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा। सो अंदर की खुराक की आपने देख लिया वो कितना स्ट्रॉन्ग टूल का काम करती है जब आप अंदर से सब कुछ ठीक कर लें, मगर इसके साथ हैंड इन हैंड आपने केमिकल्स यूज़ नहीं करने अपने बालों पर भेजा, आपने ऐसे ब्रांड नहीं जिसमें भरमार हो केमिकल्स की और गलत चीज़ों की। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिफ्लेम के शैम्पूज़ लगाएं, दे आर वेरी सेफ, दे विल नॉट डैमेज एक्सटर्नली आपके बालों के। आपने एक्सटर्नली तो कुछ लगाना ही है, अपनी डाइट को, अगर साथ ही साथ आप हमारे शैम्पू करें और आपको खुद ही रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के अंदर मिल जाएगा। मैजिक नहीं होता, आपको 6 से 8 वीक्स देने पड़ते हैं। शैम्पू करें, कंडीशनिंग करें, ऑयल्स लगाएं, मास्क लगाएं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो बेजा ब्लो ड्राइंग नहीं करें, बेजा आपको
नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने बालों को ड्राई करें। तो आज की जो हमारी लाइव है वो यहीं तक थी। इसके अंदर मैंने बेसिकली फूड, स्ट्रेस, HP लेवल, आपका जो है खुराक, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सी चीज़ों पर हमने आज बात की। और इससे पहले वाली जो मेरी हेयर फॉल की लाइव थी उसके अंदर हमने थोड़ी और डिफरेंट डायमेंशंस पे बात की थी। तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम कोई चीज़ आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई लाइव बनाऊँ तो डू इनबॉक्स मी इन पर्सनल, सो आई कैन डू दैट एज़ वेल। अभी तो मेरा अगला टॉपिक जो है वो इम्यून सिस्टम भी बन रहा है, हो सकता है एंग्जाइटी पे भी बात करूँ। इस तरह मेरी फ्रेंड ने भी मुझे एक बात कही थी कुछ दिनों पहले, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, वो कहती है माँ बाप के खौफ बच्चों में क्यों आते हैं। सो मैं उस पर भी सोच रही थी, चूँकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्लोजिंग, मैंने क्लोजिंग टिप्स पे भी बात करनी है। अब मैंने देखना है कि वो मैं ग्रुप में बात करूँगी कि यहाँ करूँगी, बट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को साथ लेके चलूँगी, आप लोगों के साथ रहूँगी। और अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो, कोई टॉपिक हो, बेशक आपको लगे वो ओरिफ्लेम से रेलिवेंट नहीं है मगर इंसानों से रेलिवेंट है, तो आई कैन स्पीक ऑन दैट एंड इंशाल्लाह ताला विल बी विद यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, हर एक का ध्यान रखिए और मुझे भी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और सबात बहुत शुक्रिया मेरी जान हमारे साथ रहने का, मुझे सपोर्ट करने का। फ़िज़ा, अस्मारा, साइमा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ रहे। किसी का नाम भूल गई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।